जिस कंप्यूटर। अच्छा, आज की जो क्लास है ना वो है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। ठीक है। और ये बीच में ऑन पेज की ऑफ पेज की जो क्लासेस है ना वो इसलिए छोड़ दी हैं कि आपको थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया तो आपको आइडिया हो कि आपके साइट के स्टेटस क्या है, उसको कितनी ऑफ पेज की जरूरत है, कितनी ऑन पेज की जरूरत है, और क्या क्या उसमें मतलब के एडिशन करने हैं या फिर क्या क्या मसाइल जो है ना आपकी साइट के हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गूगल सर्च कंसोल की क्लास रख लें ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ आ जाएं। अच्छा, ऐसा है कि जब आपकी साइट बनती है ना, जैसे आप लॉन्च करते हो, ठीक है, जैसे आपने कंटेंट वगैरह डालना स्टार्ट करना होता है तो आप अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर यहाँ पे आके ना वेरीफाई कर लेते हो। अब वेरीफाई होती कैसे है, आपने सिंपली यहाँ पे आके जो है ना एक ऐड प्रॉपर्टी पे जाना होता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है डोमेन, ये वाला। एक होता है यूएल प्रीफिक्स। इसका मतलब यह है कि आपकी साइट के जितने भी वर्जन होती है ना, एग्जांपल के तौर पे अगर सब डोमेन्स हैं, ठीक है, एग्जांपल आपकी साइट पे 10 सब डोमेन बने हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। आपकी साइट के डिफरेंट जो है ना डिफरेंट मतलब टाइप के आपके प्रोटोकॉल, एग्जांपल एचटीटीपी भी है आपका, एचटीटीपीएस भी है, एचटीटीपीएस डब्ल्यू डॉट भी है। वो सारे आपके यहाँ पे शो होने लग जाते हैं, लाइक वो सबका डाटा जो है ना गूगल सर्च कंसोल आपका कवर करेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप करते क्या हो, आपको जाना होता है यूआरएल प्रीफिक्स के ऊपर। इसमें आप अपनी साइट का जो है ना लिंक डाल देते हो। एग्जाम्पल अगर ये साइट है यहाँ से तो इसका हमने एचटीटीपीएस वर्जन डाल देना है यहाँ पे, ऐसे करके। अगर आपका एग्जाम्पल की एच टी पी एस डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट है तो आप साथ ये भी डालोगे, नहीं है तो आप सिंपली एच टी टी पी एस डालोगे। इसका मकसद ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस यूआरएल और इसके आगे जितने भी एग्जाम्पल के तो जितना भी डाटा आता है साइट का, ठीक है, मतलब पोस्ट 1 2 3 4 5 एंड ब्ला ब्ला जितना भी डाटा है वो सिर्फ इसका आपको मतलब कि इसके स्टेटस आपको शो करेगा। आपको सिंपल यहाँ से कंटिन्यू करना होता है। अब क्योंकि साइट मेरे पास वेरीफाइड है इसलिए यहाँ पे आ रहा है ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ से जैसे कोई भी साइट लगा लो, यहाँ पे एग्जाम्पल डोमेन.com लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो वो एरर दे रहा है कि भाई ये जो प्रीफिक्स है वो सही नहीं है, यहाँ तो इसके साथ एच टी टी पी एस हो, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट साथ हो। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लगाया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी इंटरव्यू करते हैं, अब ये वेरीफाई करें प्रॉपर्टी को। अब जाहिर बात है कि ये हमारी साइट नहीं है। अब इसने ये फाइल देनी होती है, डाउनलोड द फाइल। इस फाइल को सिंपली आपने अपनी जो आपकी होस्टिंग है ना उसका जो लाइक रूट का जो है आपका पाथ, एग्जाम्पल कि आपके जो डोमेन.com के अंदर जो होस्टिंग में फाइलें होती हैं आपने वहां पे इसको अपलोड करना होता है। ठीक है, डायरेक्टली आपका जो रूट होता है डोमेन का, मतलब जो फाइल मैनेजर का आपका फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर आपने इसको अपलोड करना है इस फाइल को। इसको यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये आप वहाँ पे अपलोड करोगे और फिर जब आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे, अगर वहाँ पे फाइल पड़ी होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। नहीं होगी फाइल तो यहाँ पे वो कहेगा कि भाई ऑनरशिप वेरिफिकेशन फेल, इट मीन कि ये आपकी साइट नहीं है। इसके समटाइम क्या होता है कि जब आप मतलब कि क्लाउड फ्री वगैरह लगाते हो ना तो ये फाइल वेरीफाई नहीं हो पाती, कभी कभी ये मसला आता है। पर आप लोगों की साइडों पे तो क्लाउड फ्री है नहीं और न्यू साइड पे तो बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब ऑप्शन है कि आप एच टी एम एल टैग को भी यूज करके कर सकते हो। ठीक है, गूगल एनालिस्ट को भी कनेक्ट कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर को यूज कर सकते हो, डोमेन नेम प्रोवाइडर। ये लाइक आप जो है ना ये एक सेकंड एसोसिएटेड डीएनएस रिकॉर्ड विद गूगल, ये क्लाउड पे है ही नहीं तो ये क्यों जा रही है। सेक्शन फॉर एनी डीएनएस प्रोवाइडर, ठीक है। ये आपको जो है ना टीएक्सटी रिकॉर्ड होते हैं अपने डोमेन की, जो जहाँ से आपने डोमेन बाई किया होते हैं ना वहाँ पे जाके आपने जहाँ पे नेम सर्वर का डाटा होता है ना, जहाँ पे आप लोग अपने नेम सर्वर ऐड करते हो होस्टिंग के, तो वहाँ पे आपको टीएक्सटी का रिकॉर्ड ऐड करना होता है। जब आप वहाँ पे ऐड करोगे देन यहाँ से भी वेरीफाई हो जाते हैं। अगर ये चीज़ नॉर्मली तो मसला नहीं होता, आप लोग जो होस्टिंग कनेक्ट करते हो तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। 99% यहाँ से आपका काम हो जाता है। ठीक है, अगर आपका काम यहाँ से नहीं होता, ठीक है, देन आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। एक सेकंड के लिए वेट करना। हेलो, वालेकुम सलाम। ठीक है, भेज रहा हूँ। बस ना बंद हो जाए। ठीक हो गया।
आपने जब फाइल अपलोड कर दी, आपका वेरीफाई हो गया, जब वेरीफाई होने के बाद आपका ना कुछ ऐसा स्टेटस आपका फ्रंट पे शो हो जाता है। ये मजे की बात तो ये है कि तकरीबन लोग हैं जिन्होंने साइटें रेडी कर ली हैं, उनकी उन पे भी डन है, उनको गूगल सर्च कंसोल का पता ही नहीं है। काफी हैं, काफी लोग, इनको पता नहीं कि सर्च कंसोल में साइट एड करनी होती है वगैरह वगैरह, उनको ये नहीं पता कि उनकी साइट इंडेक्स हुई या नहीं हुई, या उनकी साइट की क्या स्टेटस है। तो ये जो है ना, ये सारा गूगल सर्च कंसोल ये आपको तकरीबन डाटा दे देता है आपको आपकी साइट का, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि भाई आपकी साइट क्या परफॉर्म कर रही है गूगल के ऊपर, उसमें किस तरह के मसाइल हैं, और उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो हर चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, हम लोग वन बाय वन सबको एक्सप्लोर करते हैं। सिंपली फर्स्ट तो आपका ये आपका होम पेज आता है, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस पेजेस आती हैं। ठीक है, फिर आपकी इंडेक्सिंग आती है कि आपके कितने पेजेस जो साइट में हैं वो इंडेक्स नहीं है और कितने आपके इंडेक्स हैं। ठीक है, फिर आपका कोर वेब वाइटल आ जाता है, लाइक ये आपकी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो ये बता रहा है कि साथ इसके ऊपर जो है ना पोस्टें हैं जो कि HTTPS पे सर्व कर रही हैं, और साथ के साथ मोबाइल और डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब PC, उन दोनों के लिए ठीक ठाक हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई हमारा इशू होता साइट की स्पीड वगैरह में, तो यहाँ पे ये आता नीड्स इंप्रूवमेंट, यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब कि ना होने के बराबर है। यहाँ पे अगर आपकी कोई ऐसे पेजेस आपकी साइट पे हैं जो कि HTTPS पे नहीं है, देन वो आपके यहाँ पे शो होने थे। ठीक है, तो आपका सिंपल जो आइडिया आपको साइट का होता है वो यहाँ से हो जाता है। ये जो आपका परफॉर्मेंस पेज है वो यहाँ पे आ गया, आपका इंडेक्सिंग आपकी जो है ना वो आपकी यहाँ पेजेस में आती है। ठीक है, इसका फुल ओवरव्यू लेने के लिए चाहिए आप यहाँ से पेजेस में जाओ, सॉरी यहाँ चाहे आप यहाँ से परफॉर्मेंस में जाओ, यहाँ पे फुल रिपोर्ट पे क्लिक करो तो एक ही बात है। ठीक है, आप परफॉर्मेंस क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अपनी साइट का पिछले 16 महीने का डाटा जो है ना वो शो हो जाता है। चाहे आप कस्टम करो, देन आप लोग मतलब अगर साइट बहुत पुरानी है, आप 2-3 साल का भी कर सकते हो। ठीक है, 12 महीने का, 16 का, 7 दिन का। नॉर्मली हमारे काम में तो मोस्ट रिसेंट डाटा होता है 7 डेज का और 28 डेज का, जो हमने देखना होता है अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इस चीज को थोड़ा समझ लो, इस चीज को यहाँ पे ये आपका डेट का फिल्टर है कि आपको कितने दिन का स्टेटस चाहिए। ये देखो 7 डेज का करोगे तो ये सिर्फ 7 डेज का डाटा देगा, मोस्ट रिसेंट डेट कल का करोगे तो कल का देगा, और 12 महीने का दोगे तो 12 महीने का करेगा आपके पास। और अच्छा, अगर 12 महीने का करोगे और साइट जितनी स्टार्ट हुई होगी ना, मिसाल साइट अगर 2 महीने पहले स्टार्ट हुई है तो वो 2 महीने पहले ही डाटा देना शुरू करेगा, उससे पहले का नहीं देगा। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ही लास्ट थ्री मंथ्स वगैरह वगैरह, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहती हो। मैं 3 मंथ्स कर देता हूँ। फिर आते हैं सर्च टाइप के, किस टाइप का डाटा आप चाहते हो, वेब का चाहते हो, लाइक जो इमेजेस आपकी शो होती हैं उनका चाहते हो, या जो वीडियोस आपकी साइट की शो हो रही हैं गूगल सर्च गूगल के आगे पीछे वो चाहते हो, न्यूज चाहते हो। ठीक है, या कंपैरिजन आप चाहते हो वेब वर्सेस का, लाइक आप अपना डाटा देखना चाहते हो कि भाई मेरी साइट पे मेरी वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है, इमेजेस कैसी परफॉर्म कर रही है। नॉर्मली हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस कि आप फुल एडवांस जा रहे हो, आपको कोई किसी ऐसी निच में काम करे जहाँ पे आपकी इमेजेस भी हैं, वेब भी है, और पता नहीं क्या क्या आपको निकालना है। आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे तो आज तक इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ वेब होता है, मैंने कभी इसको टच भी नहीं किया, बट आपको बताना फर्ज है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फिल्टर है कि क्वेरी कौन सी, योर पेज, कंट्री, डिवाइस, अपेयरेंस, ये सब कुछ आपका नीचे भी आ जाता है यहाँ पे। लाइक आप यहाँ से कस्टम भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ऊपर भी शो हो देना, आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लगा के उसका डाटा अलग से देख सकते हो। एग्जाम्पल अगर कोई मेन कीवर्ड आपने देखना है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आगे आता है टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, एवरेज CTR, एवरेज पोजीशन वगैरह। अब ये इसका मतलब ये गूगल 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 से जो ट्रैफिक आपकी बिंग से आती है, जो आपकी याहू से आती है, कहीं से भी आपकी ट्रैफिक आती है, वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताएगा जो गूगल से ट्रैफिक आपको आती है। अब ये बता रहा है कि लास्ट 3 महीने में मुझे 92 क्लिक्स गूगल से आए हैं। ठीक है, और टोटल इंप्रेशन है 3.25 के। इट मीन्स के मेरी साइट 3250 बारी शो हुई है। मे भी चाहे एक पर्सन, एक बंदे को शो हुई हो, चाहे 1000 को शो हुई हो, चाहे क्या पता ये 3250 अलग 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 लोग हों, सिर्फ उन्होंने उनमें से 92 ने क्लिक किया है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंप्रेशन मतलब कि यहाँ जहाँ जहाँ पे सेट शो हुई। अब ये इंप्रेशन कैसे शो होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे हाई लिख दिया। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखो एक सेट ये आ गई, एक ये आ गई, अब मैं इन पे क्लिक तो नहीं कर रहा। ठीक है, मैं क्लिक नहीं कर रहा, मेरा यहाँ पे क्लिक काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के यूजर क्लिक नहीं कर रहा, बट क्या है कि इन दोनों को एक एक इंप्रेशन मिल गया। इंप्रेशन मीन के आपकी साइट कहीं ना कहीं, आपकी साइट का जो कोई ना कोई पेज था, ठीक है, वो शो हुआ है किसी को, उसने क्लिक नहीं की, उसकी मर्जी है, बट जहां जहां पे आपकी साइट शो होगी उतनी आपके इंप्रेशन बढ़ते रहेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल ये समझ लो कि ये साइट, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ये साइट है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से 92 से ये 93 हो जाएगा। इंप्रेशन यहाँ से अगर 3250 है तो 3200, ये 3249 है तो 3250 हो जाएंगे। क्यों? एक इंप्रेशन मिला, एक क्लिक कर दिया।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बार बार आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, फिर आया, ये फिर आया, और ये फिर आया मैं। अब इसको 3 इंप्रेशन मिल गए हैं, ठीक है, क्लिक इसको एक ही मिला है। और एग्जाम्पल इसको मैंने एक भी क्लिक नहीं दी, इसको 3 इंप्रेशन मिल गए मेरे, लेकिन क्लिक एक भी नहीं मिला, तो यहाँ पे इसके इंप्रेशन काउंट होंगे, क्लिक काउंट नहीं होगा। समटाइम ऐसे होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज होती है जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अगर एक चीज बताता हूँ मैं ईएमडी से क्यों मना करता हूँ। ईएमडी से इसलिए मना करता हूँ कि आपके 5 कंपटीटर हैं, ठीक है, वो पांचों के पांचों रैंक, आप भी आ जाते हो, आप नंबर 6 पे आके रैंक हो गए हो। अब ईएमडी में क्या होता है कि नॉर्मली आप सब एपीके पे काम कर रहे हो ना, हम लोग एपीके की मिसाल लेते हैं। अभी जो टॉप 3 पे जो बंदे हैं, ठीक है, अब जो बंदा यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, हाय, हम लोग लिख लेते हैं कोई ना कोई कीवर्ड यहाँ पे ना, तबे सर्फर, बल्कि बीट लेवल लिखते हैं हम लोग जो हमारे काम का है, लाइक मूड एपीके। अच्छा, अब ये देखें कि अभी ये सब लोग एक ही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग एक ही एपीके प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी अगर मुझे एक चीज यहाँ से मिल रही है तो बताओ मैं यहाँ पे क्यों जाऊंगा। ऐसे ही है, अभी क्या मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने जाके ये मूड एपीके डाउनलोड कर लिया। अब क्या है कि यहाँ पे इस बंदे को एक इंप्रेशन, एक क्लिक मिल गया, इन दोनों को सिर्फ इंप्रेशन मिले। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये नंबर 4 पे जो है, इसको मैंने क्लिक भी नहीं किया ना, इसको इंप्रेशन मिला, क्योंकि अबव द फोल्ड, अबव द फोल्ड मतलब जो पेज स्क्रॉल करने से पहले होता है, इसको कहते हैं अबव द फोल्ड, ठीक है, या बिफोर स्क्रॉलिंग कह लो, कि स्क्रॉल करने से पहले पहले इन तीनों को हमने देख लिया, और यहाँ पे हमने आके अपनी फाइल डाउनलोड कर ली और हम वापस चले गए। तो 1 2 3 इनको थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। अब मिसाल ये वाला ये है, ये वाला पेज है, या फिर ये वाला जो है, या ये वाला जो नीचे एमडीज आ रहे हैं 2 3, इनको ना इंप्रेशन मिल रहे हैं और ना क्लिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोई फायदा है ऐसे ईएमडी पे काम करने का, अगर आपके पहले 5 कंपटीटर हों, अब नंबर 6 पे तो आ गए हो, रैंक कर गए हो नंबर 6 पे, लेकिन क्या है कि लोग आपकी साइड पे क्लिक ही नहीं करेंगे आके। हाँ, आपके हो सकता है आप नंबर 2 पे भी आ जाओ, नंबर 3 पे भी आ जाओ, आपकी क्या कहते हैं, डेली के आपको 10,000 इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक ही आपको 2 3 आ रही हूँ, तो किसी काम की नहीं, क्योंकि इंप्रेशन से आपको पैसे नहीं मिलते। वो जस्ट गूगल ये बताता है कि भाई आपको इतनी इतनी विजिबिलिटी सर्च इंजन पे मिल रही है। फिर ऐसे होता है कि हम इंप्रेशन से आइडिया लगाते हैं कि हाँ यार, मुझे मिसाल के तौर पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है कि देखो, अब ये तो ये साइड हमने इस पे काम किया नहीं, और ये बहुत टाइम ना ये डाउन रही है, लाइक हमने वीपीएस लिया था, फिर हमने वीपीएस को अपग्रेड नहीं किया, वो छोड़ दिया, ऐसे ही बंद रही है, खुद ही इंप्रेशन थोड़ी बहुत लेता रहा, ठीक है जी। अभी जाके मैंने इसे दोबारा लाइव किया, अभी जाके लाइव किया, तो अभी से हम सोच रहे हैं कि वर्डप्रेस पे कर देंगे। बहरहाल जो भी डाटा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे इंप्रेशन मेरे हों 50,000, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे 50,000 इंप्रेशन है मेरे और क्लिक के मेरी 10 हैं, तो मुझे उन 50,000 इंप्रेशन का फायदा नहीं है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि कौन कौन से पेज पे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं मेरे, ताकि मैं उस पेज को ऑप्टिमाइज करूँ। और फिर एक और बात, कौन कौन से कीवर्ड पे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, ताकि मैं इस कीवर्ड को भी ऑप्टिमाइज करूँ। एग्जाम्पल अब देखो, वो मुझे बता रहा है कि स्क्रिप्ट डाउनलोडर के ऊपर टोटल 400 इंप्रेशन आए थे, जिसमें से मुझे 29 क्लिकें मिली हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये मेरा मेन कीवर्ड हो गया, टॉप क्वेरी हो गई। सेकंड पेजेस, अच्छा मेरे होम पेज को मिले 2100 इंप्रेशन, ठीक है, और 81 क्लिक्स। इट मीन कि मेरा जो मनी आर्टिकल है वो ये वाला होम पेज है मेरा, और मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना है कि अगर 21 इंप्रेशन आई है तो सिर्फ 81 क्लिक्स क्यों आई हैं, मुझे क्लिक्स इंप्रूव करनी है। अब क्या इसका टाइटल ठीक नहीं हो सकता, क्या पता उसका कंटेंट ठीक ना हो सकता, क्या पता उसकी रैंकिंग डाउन है, उसको इंप्रूव करना है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, बट क्या है कि यार एक जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो 2 3 चीजें चेक करके आपको आइडिया दे देता है ना। यहाँ से हमें अपनी साइड का बिल्कुल स्टेटस या हेल्थ कह लो, आपको आइडिया हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ भाई हम मुझे अभी क्या क्या करना है, ठीक है। इसमें यह है कि आपको कंट्री में जाओगे तो आइडिया का कहाँ से क्लिक क्या रही है, देखो इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मैक्सिको, यहाँ से आपको जो है ना ये ट्रैफिक आ रहा है। डिवाइस में आप जाते हो तो आपको आगे भी मोबाइल से जो है 58 क्लिक्स आई हैं, डेस्कटॉप से 30 आई और टैबलेट से 4 आई हैं। इंप्रेशन ऐसे ही 1300 लाइक इंप्रेशन आई हैं मोबाइल से, डेस्कटॉप से ज्यादा आई हैं, ठीक है। सर्च अपेयरेंस, अच्छा ये आपकी है प्लस स्निपेट, ये किसी टाइम पे शो हुई थी उसके अंदर, लेकिन फिर ये गायब हो गई, चलो इसको छोड़ दो फिर प्लस स्निपेट को। डेट्स, अच्छा ये डेट है कि किस डेट पे कितने कितने क्लिक्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ से डाटा लास्ट 3 मंथ का किया हुआ है ना, तो इस वजह से हमें यहाँ पे हर मतलब के डेट का यहाँ पे डाटा बता रहा है। और नॉर्मली हम लोग सिर्फ एक एक, अगर आपको साइट रैंक नहीं कर रही है कुछ भी, अगर आपको एक दिन का डाटा नहीं देखना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 5 13 दिखा रहा है कि 5 क्लिक्स थी और 13 इंप्रेशन आए, और आया भी मेन, और आया भी इसके ऊपर है 4 क्लिक्स, तो इस मेन कीवर्ड के ऊपर आई है, ठीक है। पेजेस इसी के ऊपर 5 क्लिक्स आई हैं जो मेरा होम पेज था, और कंट्री इंडोनेशिया से 2 हैं, फिर मैक्सिको, इंडिया, ब्ला ब्ला। हमें अगर ऑप्टिमाइज करना है साइट को, तो हम लोग उसका कम से कम लास्ट 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, या 28 डेज का डाटा देखेंगे। अच्छा जी, बहरहाल आपको समझ आ गई टोटल क्लिक्स और इंप्रेशन की, समझ आ गई। अच्छा जी, आगे आते हैं एवरेज सीटीआर। एवरेज सीटी का मतलब क्लिक थ्रू रेट। अभी
आपका जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ये होता है डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड होता है इंप्रेशन और क्लिक्स को मिला के। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब के कह लो कि 1000 इंप्रेशन में से जो है ना, सॉरी 100 इंप्रेशन में से 100 से मल्टीप्लाई होता है, 1000 से नहीं। आपको मतलब 2 लोग जो हैं आपकी साइट पे क्लिक कर रहे हैं, 2.8। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे ना, लाइक 3.25 को 92 से डिवाइड करके, या परसेंट, मुझे मैथ तो नहीं आती ज़्यादा, ठीक है, करोगे ना तो आपको यही डाटा मिलेगा। ये आइडिया होता है कि जितना आपका सीटर कम होगा, तो ये आप समझ रहे हो कि आपकी जो हमारी साइड है ना, ठीक है, उस साइड जो है उसको मतलब ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। और सीटीआर का ज्यादातर ताल्लुक होता है सिर्फ और सिर्फ साइट के आपके जो मनी आर्टिकल है उसके टाइटल से। आपका टाइटल अच्छा नहीं होगा, चाहे आप नंबर 1 पे रैंक हो सकता है लोग नंबर 2 पे क्लिक करें, क्यों? आपका टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ पे ना, मतलब पेज, आप समटाइम ऐसे होता है, आपका जो कीवर्ड है नंबर 2 पे रैंक है, ठीक है, नंबर 2 पे रैंक है, या नंबर 1 पे रैंक है, लेकिन क्या है कि आपको इंप्रेशन तो आ रहे हैं, ठीक है, क्लिक्स नहीं आ रही, आपका सीटर कम है। अब आपकी पोजीशन इंप्रूव्ड है, रैंक हो, लेकिन क्या है कि आपको ट्रैफिक मिल रहा, देन आप क्या करोगे? आप अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करोगे, और साथ आपने मेटा डिस्क्रिप्शन को भी। स्टिल ये जो है ना, ये इतना काम नहीं करता जितना कि ये करता है। आपका जो सीटीआर होता है ना, सीटीआर, वो उसका कनेक्शन आपके टाइटल के साथ है। मैं आपको एक सिंपल सी केस स्टडी बता देता हूँ कि भाई मेरा एक क्लाइंट था, अभी तो नहीं है, खैर मैंने काम नहीं, अभी क्लाइंट से काम में नहीं करता। उसकी साइड जो थी रैंक थी फुल, उसका कंपटीटर आ गया, एक ही कंपटीटर। उस बंदे ने इतना अच्छा ऑप्टिमाइज किया टाइटल, किसी बंदे की साइड थी 9 10 पे, लोग स्क्रॉल करें उसकी साइड को छोड़ के उसको जाके क्लिक करें कि नहीं यार ये साइड ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसका टाइटल ऑप्टिमाइज था। वो क्या, क्योंकि जब आपका सीटीआर इंक्रीज होते हैं ना, ये भी बता दूं आपको, एग्जाम्पल आपकी साइट नंबर 7 8 पे है, और लोग दूसरों की साइड छोड़ के ना आपकी साइड पे क्लिक करें, तो देन आपका सीटीआर इंप्रूव होता है, और आपकी साइट को रैंकिंग भी ज्यादा मिलती है, क्यों? कि गूगल देखता है, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया कि उसका ना जो पुराना टाइटल था, और वो कुछ भी काफी लंबा टाइटल था, अजीब सा, तो वो पसंद लोगों को नहीं आ रहा था। उसकी साइड पे जब कंपटीटर आया, तो वो नंबर 7 6 5 4, गूगल ने इसको रैंक कर दिया नंबर 1 पे। वो जो नंबर 1 2 पे रैंक था, वो चला गया बिल्कुल नंबर 8 9 पे। रीजन क्या था? कि उसका टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं था, लोग आते भी थे ना, उसको इंप्रेशन तो दे रहे थे, उसको क्लिक्स नहीं दे रहे थे, उसको क्लिक्स नहीं मिल रहे थे। एक सेकेंड। फिर क्या हुआ कि काफी अर्निंग भी कम हो गई। देन उसने मुझे बोला कि भाई ये देखो ये मसला आ रहा है हमारा, तो क्या इशू? पिज्जा बन गया, ले आ भाई, कब से मैसेज किया हुआ है, जल्दी जा ले आ पिज्जा, ले आओ। अच्छा, तो मैंने से चेक किया, तो मैंने कहा यार वाकई अभी क्या कहते हैं, मसला तो हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया। फिर अब मैंने कहा जब मैंने उसके कंप्यूटर का टाइटल देखा ना, मैंने कहा टाइटल वाले ऑप्टिमाइज किया होगा, रैंक हो रहा है। मैंने कहा कि आप टाइटल इससे अच्छा करो। टाइटल अच्छा करने में बता दिया कि जो उसका था वही टाइटल करके ना आप आगे लिख दो अपडेटेड, और जो आज की डेट है ना, ये मंथ है, एग्जाम्पल के तौर पे वो बात थी सितंबर की बात थी, हाँ। तो मैंने कहा कि आप सितंबर 2024 लिख दो। इससे क्या होगा कि जब कोई बंदा आएगा, ठीक है, तो वो देखेगा यार ये जो आर्टिकल अपडेटेड है वो सितंबर का आर्टिकल अपडेटेड है, और सितंबर का महीना चल रहा है, तो क्या कि उस पर क्लिक करेगा कि हाँ यार इसमें जो कंटेंट डाटा है वो न्यू है। तो ऐसे किया हमने, वो शायद बिल्कुल नंबर 2 पे रैंक होगी दोबारा, जो उसकी पहले अर्निंग थी उससे बढ़ भी गई। ये जो सीटीआर है, इसलिए आपका जो है ना कनेक्शन का टाइटल के साथ होता है। आपने अपना सीटीआर इंप्रूव करना है, आपने अपना टाइटल इंप्रूव करना है, ठीक है। एनीवे ये एवरेज जो सीट, अच्छा ये मैं सब बता दूं कि क्लिक्स हैं, इंप्रेशन हैं, ये आपके ओवरऑल साइट की हैं, ठीक है। लाइक हो सकता है कि आपको हर एक पेज से 2 2 क्लिक मिल रही हों, या फिर आपको हो सकता है कि आपके एक ही पेज से सारी ट्रैफिक आ रही है, जैसे कि हमारा ईएमडी है, और हमारा मेन कीवर्ड हमारे होम पेज पे, तो यहाँ से ज़्यादा इंप्रेशन है, बाकियों से कम है, ठीक है। तो जैसे ये देखो यहाँ पे है हाउ टू कैंसिल स्क्रिप्ट सब्सक्रिप्शन, ये कीवर्ड था, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो क्लिक तो नहीं आई थी, लेकिन 900 इंप्रेशन थे, मतलब कि लोग इसके ऊपर भी सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग इसको भी लेके इस पे काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे ही आपके इंप्रेशन भी ओवरऑल होते हैं साइड के, और आपका एवरेज भी ओवरऑल साइड का होता है। अगर आपको सिर्फ जब आप कोई किसी चीज पे काम करें ना, देन आपने पता क्या करना होता है, ये देख लो यहाँ पे आके आपने मेन जो आपका कीवर्ड है ना, चाहे आपका यहाँ पे शो हो, चाहे यहाँ पे इंप्रेशन नहीं आ रहे, आपने अपने मेन कीवर्ड पे क्लिक करके उसका डाटा निकालना होता है। तो ये देखो ये हमारा मेन कीवर्ड है, जिसके ऊपर अभी क्या कि 29 क्लिक्स आई थी, ठीक है, लास्ट 3 मंथ में, और 442 इंप्रेशन आए थे, एवरेज सीटीआर 6.6% था, ठीक है। और पोजीशन क्या है 37, मतलब कि एवरेज ये नंबर 37 पे रैंक है गूगल में, लाइक तीसरा पेज और 7th पोजीशन, ठीक है। तो अभी देखो पहले डाटा यहाँ पे चेंज था, अभी चेंज हो गया,
आप चाहे पेज का भी वन बाय वन कर सकते हो, आप कीवर्ड का भी कर सकते हो। आपको गूगल जो है हर हर कीवर्ड का अलग अलग डाटा आपको देता रहेगा, ये देखो। तो इसलिए आपने अपनी सिर्फ क्वेरी जो देखनी है ना, वो आपने यहाँ से रिमूव करके मेन कीवर्ड की देखनी है। पैसे नहीं है शेपी, शेपी यहीं साथ, ये ले। वहां आ गए, एक काम करें बस जाओ। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई सबको? बिल्कुल आ गई। आपने सिर्फ अपने मेन कीवर्ड का जाके देखना, तो मेन पेज का देखना कि उसके ऊपर क्या क्वेरीज हैं क्या क्या नहीं है। लाइक अरे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, देन आप उसको अलग से सर्च कर लो और देख लो कि क्या पता वो कीवर्ड जो है वैल्यूएबल हो, आपको कीवर्ड में से कीवर्ड मिल जाता है। ठीक है। अच्छा जी, आपकी एवरेज पोजीशन साइट की, मतलब इसमें जितने भी आपके कीवर्ड है ना, इन सब की बेस पे वो एवरेज पोजीशन बता रहा है कि 52 पे एवरेज कीवर्ड आपका जा रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने मेन कीवर्ड को देखना है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका सिर्फ मेन कीवर्ड रैंक हो और बाकी सारी जो है ना वो रैंक ही ना हो, तो उसकी बेस पे भी आपको जो एवरेज पोजीशन है आपकी 20, 30, 40, 50 बता सकता है। इसलिए आपने इसको जाके अलग अलग ही देखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहीं से ही आइडिया हो जाएगा कि आपकी साइट कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे रैंक हो रही है। अब ये एग्जाम्पल ये देखो, कल को 5 क्लिक्स थी, ठीक है, अब मैं एवरेज पोजीशन क्या है 28 है, और सीटीआर देखो 38 है। अब ये देखो ये 38 क्यों है कि 13 इंप्रेशन थे, इसमें से 5 क्लिकें आई हैं, तो सीटीआर बढ़ गया। और लेकिन जैसे जैसे इंप्रेशन बढ़ते रहते हैं, क्लिक्स बढ़ती रहती हैं, तो ये कम होता रहता है। अच्छा जी, इसके ऊपर 4 क्लिक्स थी, अभी कहाँ पे रैंक है, नंबर 13 पे। स्किप डाउनलोड जो है किस कंट्री में, इंडोनेशिया और इंडिया, केनिया वगैरह वगैरह। और क्योंकि मैं आपको ये बताता ईएमडी का मसला क्या होता है, देखो ये मसला होता है कि अब ये जैसे नंबर 13 पे रैंक है तो कोई इंप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इवन क्या कि ये नंबर 6, 7, 8 पे भी आएगा तो इसके ऊपर इंप्रेशन तो आएंगे, कोई क्लिक्स नहीं आने वाले जब तक मैं नंबर टॉप 3 में रैंक नहीं हो जाता। इसलिए मैंने आपको मना किया था ईएमडी पे काम करने से, कि अगर आप नंबर 4 पे भी आ जाते हो, 3 पे भी आ जाते हो, आपको क्लिक्स यहाँ ट्रैफिक जो है आपका ओवरऑल वॉल्यूम का नहीं मिलेगा, तो इंप्रेशन आते रहेंगे और बस, और कुछ नहीं होगा। समझ आ गई इतनी? ठीक है, आपको ऑप्टिमाइज करना है कंटेंट को। आप देखो कि आपके कौन कौन से कीवर्ड यहाँ पे जो है ना क्वेरीज में, कौन कौन से कीवर्ड आपके जिनके ऊपर इंप्रेशन वगैरह आ रहे हैं, अगर वो रेलिवेंट है आपके होम पेज के, ठीक है, आप वो यहाँ से उठाओ, उनको भी उठा के उनके रिलेटेड कंटेंट डालो अपनी साइट के अंदर, उनको कहीं ना कहीं पे आप यूज कर लो अपने होम पेज के अंदर, जहाँ पे वो लाइक जहाँ पे आपके इंप्रेशन तो आ रहे हैं, आपके कीवर्ड यहाँ पे, वहां देखो। मुझे क्या देखते हो, शो वहां पे होता है, देखते हैं मेरे को। अच्छा जी, अभी देखो एग्जांपल की, अगर मेरा होम पेज का कीवर्ड था तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डाउनलोडर, स्क्रिप्ट ये गलत लिखा, डाउनलोड स्क्रिप्ट डाउनलोड, स्क्रिप्ट कन्वर्टर। तो इस तरह की आपको जो आपकी साइट होती है ना, आपका होम पेज का जो मेन कीवर्ड है उसके रिलेटेड जो एलएसी कीवर्ड होते हैं, यहाँ पे रिलेटेड जो सर्च टर्म्स होती है ना, उनसे भी कुछ आपको इंप्रेशन आ रहे होते हैं। तो अगर वो आपके बिल्कुल होम पेज के रिलेटेड हैं, आप उनको होम पेज में कवर कर सकते हो, देन आप उन क्वेरीज को लाजमी अपने होम पेज में कवर करो। इससे क्या होगा कि वो बहुत जल्दी रैंक हो जाएंगे, और उनकी बेस पे गूगल जो है वो समझेगा कि हाँ भाई इसको भी रैंक करने, देन वो इसको भी रैंक कर देगा। ठीक हो गया, आई थिंक यहाँ पे काफी है। अच्छा, एक इशू आता है अब नेक्स्ट, इंडेक्सिंग का। जो सबसे इजी वे है यहाँ पे, कह लो कि समटाइम क्या होता है गूगल इंडेक्स ही नहीं करता। अभी आपकी मतलब कह लो कि अभी साइट स्टार्ट हुई है एक दोस्त की या स्टूडेंट की, उसकी साइट पे ना 0 कीवर्ड रैंक हो और 0 इंडेक्स हो, कुछ भी ना हो, वो कह के यार वो सिर्फ सेमरिश में जाके ना बोले मुझे कि सर ये ना साइट जो है वो कीवर्ड इंडेक्स नहीं कर रही। ट्रैफिक तो चलो बात की बात है, कीवर्ड भी इंडेक्स नहीं कर रही, तो ये साइट फ्लॉप चली गई। मैंने कहा आपने चेक किया इंडेक्स है? कहता इंडेक्सिंग कैसे होती है? तो उसे हमने सिंपली इंडेक्सिंग चेक करने का वे ये है कि आप साइट रेशियो गूगल पे लिखोगे, जो भी आपका डोमेन है, ठीक है, domain.com। तो जब आप domain.com लिखोगे ना, तो ये डोमेन आपका वो होगा जो आपका डोमेन है। ये एग्जांपल लिखे मैंने, तो देखो जितने भी आप आर्टिकल इंडेक्स होंगे गूगल के अंदर, ठीक है, वो सामने शो हो जाएंगे उस साइट के एग्जैक्ट। अब यहाँ पे 5100 जो इसके आर्टिकल हैं या कंटेंट है domain.com में रिलेटेड, वो इंडेक्स है। ठीक है, ये देखो ये सब कुछ इंडेक्स है, इट मीन्स के भाई साइड में कोई इशू नहीं है। समटाइम क्या होता है, आप यहाँ पे लिखते हो ना मेरे पास कोई ऐसा डोमेन नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हो, एग्जाम्पल ये आपका डोमेन है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे आप मतलब कि वो आपने इस पे कंटेंट वगैरह डाला हुआ है, काम किया हुआ है, बट यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा कुछ भी, ये आपकी साइट है,
इट मीन कि वो आपका गूगल में इंडेक्स नहीं है, वो कोई भी कीवर्ड वगैरह कुछ भी इंडेक्स नहीं करेगा। मीन क्योंकि आपकी साइट इंडेक्स नहीं गूगल के अंदर। उसको इंडेक्स करने का तरीका ये होता है कि आप लोग सिंपली अपनी साइट का जो डोमेन है ना, जैसे ये वाला है, उठाओ, चाहे यूआरएल इंस्पेक्शन में लगा दो, चाहे यहाँ पे इसको डाल के ना एंटर प्रेस कर दो, कि गूगल इंडेक्स में से डाटा लेगा आपका। अब ये फिलहाल तो यूआरएल गूगल के ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंप्रेशन ले रही है। अगर यहाँ पे समटाइम आएगा कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, गूगल पे साइट नहीं है, आप दो काम कर सकते हो यहाँ पे, टेस्ट लाइव यूआरएल, यहाँ से लाइव यूआरएल को चेक करो कि भाई हाँ ये यूआरएल लाइव है या नहीं है। यहाँ पे ये टेस्ट करेगा, 1-2 मिनट के अंदर आपको बता देगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी साइट यहाँ पे गूगल में अगर इंडेक्स नहीं होगी तो कुछ भी आपका इंडेक्स नहीं होगा, कोई भी टूल आपको कुछ भी डाटा नहीं देगा। अच्छा, अब ये बता रहा है कि भाई यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल इफ इट गेट इंडेक्स एंड सिलेक्टेड एज कैनोनिकल इट कुड अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट्स विद ऑल रेलेवेंट एनहांसमेंट। मेरा वो ये क्या है कि गूगल जो साइट जो है ना यूआरएल गूगल पे अवेलेबल है स्टिल, मतलब आपको लगता है इंडेक्स नहीं हुआ, ठीक है, आप उसको यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे टच कर दो। मोस्टली क्या है कि 90% चांसेस ये हैं कि ये ऐसे इंडेक्स हो जाते हैं, बल्कि 100% चांसेस ये हैं कि ये होती है नॉर्मल इंडेक्सिंग। आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, अब वो उनकी मर्जी है, जब उनका दिल करेगा वो आके इसको इंडेक्स करेंगे। नॉर्मली ये 24 घंटे में हो जाता है, ठीक है। वो कहना है कि यूआरएल विल बी इंडेक्स ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मीट। अब ये सर्टेन जो कंडीशन है आप इसको अलग से पढ़ लो कि भाई ये मसला है, ये हो सकता है, क्या क्या इश्यूज होते हैं क्या नहीं होते, ये एक अलग लंबी चीज है, ऐसे अगर जाएंगे तो अपनी काम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि भाई टाइम, ये टाइम था जब इसने इसको क्रॉल किया, 9:34 पे मैंने इसको मतलब पिंग किया कि भाई आप इसको वो करो। क्रॉल किया गूगल इंस्पेक्शन टूल स्मार्टफोन ने, क्रॉल अलाउड यस, मतलब हमने क्रॉलिंग अलाउ की हुई अपनी साइट के ऊपर, पेज फेच हो गया, ठीक है, इंडेक्सिंग अलाउ है, ओके होगी, ठीक है। यूजर डिक्लेयर कैनोनिकल, ये तब आता है जब आपकी साइट पे समटाइम क्या होता है कि 2-3 जो है ना पेजेस एक ही कीवर्ड के ऊपर बने होते हैं, तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि किस पेज को मैं रैंक करूं। अब ऐसे होता है कि आपके वो जो मेन पेज है ना, उसको वो समझ लो कि चाइल्ड पेज समझता है, और कोई आपकी कैटेगरी है, कोई अदर पेज है, उसके ऊपर चाहिए आपको पता तो नहीं है, लेकिन उसके टाइटल में या कहीं जैसे मैंने वो सेटिंग की ना, डिस्क्रिप्शन वगैरह शो होता है, साइट नेम शो होता है, उसको क्या पता वो मेन जो है पेज समझे। तो देन आपका ये आ जाएगा यूजर डिक्लेयर कैनोनिकल, यहाँ पे जो है उस पेज को वो शो करने लग जाएगा, वो कहेगा कि भाई ये जो पेज है ये कैनोनिकल है अदर पेज का, ठीक है, फिर उसको आप फिक्स करते हो। ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पे आके नॉर्मल इंडेक्स हो जाता है। और नॉर्मली अभी पहले ही था कि अनलिमिटेड इंडेक्सिंग होती थी, अभी ये है कि डेली आप सिर्फ 10 यूआरएल्स यहाँ पे डाल के इंडेक्स कर सकते हो अपनी साइट के, बस इतना ही आपको बजट देता है। अच्छा जी, लाइव टेस्ट में वो कहाँ गया पेज, यहाँ पे होता था यार, छोड़ो। ये इसके नोटिफिकेशन है, यहाँ पे बताते रहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर कोई आपको इश्यूज आते हैं, एक तो आपको ईमेल आती है, सेकंड आता है कि आपको भाई साइट में ये पंगा आ गया आपका, फिर आपको जो इंडेक्स इश्यूज फिक्स करते हो देन आता है कि भाई ये देखो सम फिक्सेस फेल, अगर फेल करेगा तो फेल इशू आएगा, अगर ठीक होंगी तो इंडेक्सिंग इशूज सक्सेसफुली फिक्स फॉर फला फला फला। ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ से भी जो है ना एरर वगैरह बताता रहते हैं, आपको ईमेल भी आती है। अच्छा जी, फिर आप आते हैं पेजेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि इस साइड के ऊपर 17 पेजेस जो हैं वो इंडेक्स नहीं है, 11 इंडेक्स हैं। ये हमारी साइट बड़ी पुरानी है, तो इसमें कुछ जो थे ना मल्टी लैंग्वेज पेजेस थे, ये वो सारे भी मतलब यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे जो हैं। अच्छा जी, हमारा होम पे इंडेक्स है, ब्लॉग। भाई दिशान, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए ना, ये चीज़ मैं मना करता हूँ। हाँ, ये कैनोनिकल यही बनाते हैं। गूगल को लगता है मेन जो है ना आपका कीवर्ड, ये जो आर्टिकल है वो ये नहीं है, वो आपका ये हो सकता है, वो ये हो सकता है। अब देख, हाँ, अभी नहीं है ना ये। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको मैं है भाई, यहाँ पे इसका एक टाइटल बना के या मेटा टाइटल, यहाँ पे एक ऊपर टाइटल बना के ना ब्लॉग का भी, यहाँ पे मेटा टाइटल उसका दे दे। यहाँ पे है भाई, ये देखो ब्लॉग है यहाँ पे, आपने डिलीट किया ही नहीं है। आगे, हाँ आगे लिंक नहीं है मेरा ख्याल है, हाँ यहाँ पे नहीं है फाइल, बट ये चीज़ है, यहाँ तो इसको डिलीट कर दो। अच्छा, यहाँ पे चीज बता दूं कि जो पेजेस आपके गूगल पे मतलब कि आपने डिलीट कर दिया अपनी साइट से, आपने गूगल को भी बताना होता है कि भाई मैंने वो पेजेस गूगल से अपने साइट से डिलीट कर दिया। अगर गूगल ने ये इंडेक्स कर लिए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गूगल आएगा और आके खुद ब खुद रिमूव करेगा, ऐसा नहीं है। ये पेजेस आपके देंगे 404 उस रिस्पॉन्स पे, लाइक नॉट फाउंड इंडेक्स कलर आएगा,
और देखो यहाँ पे फाउंड नहीं हुए तो यहाँ पे आके एरर देगा, देखो नॉट फाउंड, ऐसा। ये आपको फिक्स करने हैं। इसके लिए एक तो सिंपली आप सब लोग जो है ना वो यूज करते हो वर्डप्रेस। उसके लिए एक छोटा सा कोड होता है 404 का, लाइक वो 404 पेज को 410 में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन के जो जितने भी पेज पे एरर आएगा नॉट फाउंड, ऑटोमेटिकली वो सर्व करेगा सर्च इंजन को कि भाई ये जो पेज यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो गूगल जो है उस पेज को अपनी इंडेक्सिंग से यहाँ से भी रिमूव कर देगा, और यहाँ से जो आपका इशू ना यहाँ से वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्या होता है कि आपकी साइट पे आपने पेजेस जो है ना, एग्जाम्पल आपने 10 साइटें पोस्टें बनाई थी, वो आपने डिलीट कर दी। आपने जो है ना आपने साइट से डिलीट कर दिया, गूगल के अंदर वो इंडेक्स है तो गूगल से वो रिमूव नहीं होंगे जब तक आप उसको खुद से रिमूव नहीं कराते। ठीक है, एक तो इसका ये ऑप्शन है कि आप यहाँ से जो अगर तो थोड़े ही हैं, दो तीन चार हैं, तो आप यहाँ से सिंपली ये भी कर सकते हो कि अगर ये वाला जैसे ये है, ये तो नहीं है खैर हमने करना, इसी में जाते हैं, ये वाला है ना, आप इसको रिमूवल के अंदर आके यहाँ पे उसे दे सकते हो भाई हम जो है ना ये रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट पहले ही की हुई थी कि भाई ये जो पेज हमने रिमूव कर दिए हैं, तो आप इसको अपने उसमें से इंडेक्सिंग में से रिमूव कर दो। तो यहाँ से वो सारे हमारे रिमूव हो गए हैं। एक तो ये चीज़ है, हमने यहाँ से नेक्स्ट किया और यहाँ से इसको, ये देखो रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। अब ये प्रोसेस करेगा और इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। एक मिनट, हम लोग गलत जगह पे आ गए, यहाँ पे थे हम लोग। तो ये आपको रिमूव करवाने हैं इससे। एक तो यहाँ से होते हैं, दूसरा आपको जो है ना 404 का मैं आपको कोड दे दूंगा, जिसको चाहिए होगा मुझे मांगे ना। फाइल बनी हुई है, आपने वर्डप्रेस अपनी होस्टिंग में जाना है, होस्टिंग में थीम्स के अंदर जाके नीचे एक फाइल का नाम होता है 404.404.php, उसको रीड करके मेरी फाइल वहाँ पे अपलोड कर देना। उससे होगा क्या, जितने भी पेजेस डिलीट आपकी साइट से डिलीट हुआ करेंगे ना, वो खुद ब खुद 410 जो सर्वर कोड है ना, मैं आपको पहले समझाता सर्वर कोड होता क्या है। सर्वर कोड का मतलब ये होता है कि देखो सर्च इंजन के ना कुछ रूल्स होते हैं, वो सर्वर आपस में बात करते हैं इनके तौर पे। ये कोई 5 7 हैं, तो नीचे आके कर लेते हैं। 404 जो है ना सर्वर रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि एरर, हमें यहाँ पे डाटा फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, वो ये डाटा भेजता है सर्च इंजन को। ठीक है, अब जो 410 होते हैं ना कोड, उसका मतलब होता है कि यहाँ से परमानेंटली डिलीटेड। ठीक है, यहाँ से मूव कर गया डाटा, ये होता है। अभी क्या है कि अगर सर्च इंजन आएगा आपकी साइट पे और देखेगा एक पोस्ट आपने डिलीट कर दिया, वो आएगा ना आपको वो एरर देगा सर्च इंजन को भी, एरर यहाँ पे हमें डाटा नहीं मिला। बट क्या है कि वो वहीं पे रहेगा और वो आपकी साइट का इशू बनाएगा। अगर आपका जो कोड है आपने उसको उस कोड के थ्रू उसको कन्वर्ट कर दिया 410 में, ठीक है, सर्च इंजन का बोट आएगा आके देखेगा भाई यहाँ पे जो डाटा था ना वो परमानेंटली डिलीट हो गया है। ठीक है, वो डिलीट हो गया है, तो फिर वो जो है आपका जो है ना सर्च इंजन में से भी डाटा यहाँ से रिमूव कर दे। एक यहाँ से हो गया, एक आपका यहाँ से हो गया। अच्छा जी, हम लोग वापस आए पेजेस के अंदर। अब इसमें आके आपको वो इंडेक्स भी दिखाता है और जो इंडेक्स नहीं है वो भी दिखा रहा है। आप लोग इंडेक्स में जाओगे तो यहाँ पे आके आप देख लो कि आपका कौन कौन सा डाटा जो है वो इंडेक्स है। ठीक है, अब ये आपका डाटा इंडेक्स है। अब आप इसमें से आप देखोगे आगे जो चीज़ आपको इंडेक्स नहीं करवानी, ठीक है, आप नहीं इंडेक्स करवाना चाहते तो आप चाहे तो वो उसको रिमूव करवा दो। अब जैसे ये एफ आर वाला जो है डाटा, ये हमारा इंडेक्स है, हमें इसको इंडेक्स नहीं करना। ये देखो, अच्छा ये चीज, ये देखो 404 पेज नोट फाउंड। अच्छा ये ऐसे, अभी क्वेश्चन ये है कि अगर ये नोट फाउंड है तो यहाँ पे इंडेक्स क्यों है। ये ऐसे कि पहले ये इंडेक्स था, ठीक है, दोबारा बोर्ड जो क्रॉल करने आया वो अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। जब वो आएगा और इस पेज को दोबारा रिक्रॉल करेगा, उसको यहाँ पे जब शो होगा कि भाई 404 पेज नोट फाउंड, तो वो यहाँ से इंडेक्स डेटा में से इसको निकाल देगा। ठीक है, वो चले जाएगा इस इशू के अंदर। और जैसे अब ये एक और चीज है, अब ये डाटा यहाँ पे बता रहा है कि इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये इंडेक्स है या नहीं है। सिंपली गूगल पे डाला, हाँ ये देखो यहाँ पे ये इंडेक्स है और ये हमारे काम का नहीं है, इसे हमने रिमूव करना है। तो सेम मेथड वही है कि हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे गूगल के अंदर जाके, यहाँ पे हम वहाँ से कोड लगा देंगे। इसके एक और ऑप्शन भी है कि लाइक आपको जितने भी जो रिमूव करने होते हैं उसका साइड में बना के ना फाइल डाल के उसको फिर साइड मैप के अंदर सबमिट कर देते होते हैं यहाँ पे, तो फिर वो रिक्रोल करता है और देते पेजेस वहाँ पे है नहीं तो वो डिलीट कर देते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, फिलहाल वहाँ पे आप ना जाओ।
फिर लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डाटा का आइडिया हो गया, ये हमारा डाटा है। देन आप वापिस आओ। अच्छा, यहाँ पे ये तो चलो इंडेक्स हो गया ना, अभी जो इंडेक्स नहीं है उनमें क्या क्या मसला है आपको वो यहाँ पे आएगा। लाइक अगर आपकी साइट आपके जो वो हैं पेजेस, यहाँ आपके आर्टिकल हैं, आपके आर्टिकल जो ठीक थे, आपने यहाँ से इंडेक्स करवाए लेकिन वो इंडेक्स नहीं हुए। देन आप आओगे यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे बताया था कि भाई नोट फाउंड में जो आपके 3 पेजेस हैं, ठीक है, डी वाला, ई एस वाला, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला। अब मसला ये कि ये तीनों जो पेजेस हैं वो नोट फाउंड आ रहे हैं, हमने इसको परमानेंटली डिलीट नहीं किया। देखो ये 404 पे है, इसलिए अभी इसको जब तक हम 410 पे नहीं लेके जाते ये यहाँ पे एरर देता रहेगा कि भाई यहाँ पे है। यहाँ पे इसका हम ये करेंगे जितने भी पेजेस फाउंड नहीं है हम उसको जो है ना एक साइड में आपके एक फाइल बना के साइड में आपकी उसके हम लोग रीसबमिट करेंगे, देन भी वो आके इसको क्रॉल करेगा तो उसको वो रिमूव कर देगा। अच्छा, मैंने एग्जांपल के तौर पे कह दिया कि भाई मैंने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये इश्यूज मेरे फिक्स हो गए हैं। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सी डिटेल के अंदर आऊंगा और यहाँ पे वैलिडेशन स्टार्ट कर दूंगा, भाई मैंने ये फिक्स कर दी है। फिक्स करने के बाद ये देखो वैलिडेशन स्टार्ट हो गई। अब ये दोबारा गूगल का बोट आएगा, देखेगा ये चीजें अगर फिक्स हो गई हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइक के 404 एरर नहीं आ रहा, तो ये इसको फिक्स कर देगा। यहाँ पे लाइक ये जो ये है ना ये वाला ये पेजेस यहाँ पे फिर नहीं आएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली वो जो 410 वाला जो कोड है उठा के वहाँ पेस्ट करना है। अब ये साइड क्योंकि मेरी कस्टम है तो फिर हम इसे देखेंगे कि ये उस 410 से होता है या फिर हमें कुछ और करना पड़े। अच्छा जी, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स ये नॉर्मली होता है, इसका कोई मसला नहीं है। वो ये बता रहा है कि भाई कुछ आर्टिकल थे जो क्रॉल तो हो गई हैं, हमने क्रॉल किया लेकिन उसको हमने इंडेक्स नहीं किया अभी तक। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, और रीजन क्या है वो हमें भी नहीं पता, वो हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या मसला है। लेकिन अब क्या है कि अभी ये क्रॉल तो हो गए थे पहले, लेकिन हमें ये सारे पेज जो हैं साइड से ये देखो हमने डिलीट कर दिए थे। अब क्या कि ये सारी जब वो अगर वो दोबारा क्रॉल करने आएगा ना तो हो सकता है वो इन सब पेजेस को भी 404 एरर में डाल दे, तो ये सारे यहाँ से उठ के इसमें आ जाएंगे नोट फाउंड के अंदर। और अगर हमने अपना फिक्स किया वहां से, यहाँ तो रिमूवल करेंगे यहाँ से, यहाँ फिर हम लोग वहां से जो 410 का रिस्पॉन्स कोड डालेंगे, भाई परमानेंट डिलीट हो गया पेज हमारा यहाँ से, देन ये फिक्स होगा। और ये चीजें जो है ना ये फिक्स करनी चाहिए। आप इनको फिक्स नहीं करोगे तो कभी कभी कुछ ऐसी, देखो हर चीज गूगल में ना निच टू निच डिपेंड करता है। हमने ये चीजें करके देखी कि समटाइम जहाँ पे ये मसले हैं वो सेटे हेल्प रैंक हैं, ठीक है, और समटाइम जहाँ पे ये मसले हैं वो सेटे रैंक नहीं है, इनको फिक्स किया साइट जो है वो रैंक हो गई। अच्छा एग्जांपल ले लो इससे कि जो मेरी कुछ दिन पहले साइट जो हैक हुई थी, मैंने ग्रुप में मैसेज भेजा था कि आपको शायद नहीं पता, नहीं पता, वो जो अच्छी खासी अर्निंग कर रही थी वो साइट हैक हो गई थी, ठीक है। अभी उस बंदे ने जो जिसने भी वो शेल के थ्रू एक्सेस की उसने उसके ऊपर 7 से 8 हजार आर्टिकल डाल दिए भाई, पता है ना आपको, ठीक है। हाँ, तो 7-8 हजार आर्टिकल डाल दिए उस बंदे ने। अब वो 7-8 हजार आर्टिकल में से 3500 आर्टिकल इंडेक्स हो गए गूगल में। और मैंने साइट फिक्स की, ठीक है, मैंने सारे आर्टिकल रिमूव कर दिए उसके जितने भी 7-8 हजार आर्टिकल थे, सब कुछ ठीक हो गया। अब मसला ये है कि 7 हजार में से 3500 आर्टिकल, 3200 थे बल्कि, अभी तो 5 हजार के ऊपर क्रॉस हो गए हैं, वो गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है, और पीछे कुछ रह गए हैं, अब वो मेरी साइट पे नहीं है। अब मैंने क्या किया कि अगर यहाँ पे आके आप देखो ना, मसला यहाँ पे ये आता है कि आप रिमूवल में आके करते हो ना, देखो आपको एक एक करके जो है ना लिंक रिमूव करना पड़ता है। अब 7 हजार आर्टिकल मैं कैसे रिमूव करूँ एक एक करके, इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक यहाँ पे प्लगइन आता है, वो प्लगइन का अपना नहीं है मेरे पास, वो पीसी में पड़ा है। वो क्या करता है कि ऑटोमेशन पे ना उसमें आप फाइल डालते हो सीएसवी की, वो यहाँ पे बंदे में ना खुद ही ऑटो बोर्ड की तरह यहाँ क्लिक करता है, यहाँ पे खुद ही वो उस फाइल में से निकाल निकाल के ना एक एक क्लिक पेस्ट करता रहता है, फिर वो यहाँ से उनको डिलीट करता रहता है। अच्छा, अब जो मैं बाद में बता रहा था वो ये है कि अब उसके ऊपर जो 7 हजार आर्टिकल इंडेक्स हुए हैं ना, मेरी रैंकिंग में कख फर्क नहीं पड़ा, मेरी रैंकिंग स्टेबल चल रही थी, कोई मसला नहीं आया मुझे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई इशू ही नहीं आया मुझे, ट्रेसी चली। और ऐसी एक बार पहले 1-1.5 साल पहले मेरी साइट पे ये मसला हुआ था, जब मेरा मतलब कि सिस्टम हैक हुआ था, मेरा पीसी हैक हुआ था, मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक सब कुछ हैक हुआ, मेरी साइटें हैक हुई। उस टाइम भी उस पर इवन के आर्टिकल्स कम थे, मेरा ख्याल पे 2-3 हजार थे, लेकिन उस वजह से मेरी क्रॉलिंग रुक गई थी। मतलब गूगल ने साइट को डाल दिया, उसने कहा भाई ये आउट ऑफ बजट है, उसको क्रॉल करने नहीं, मैं साइट पे जितना भी कंटेंट डाल रहा था ना वो इंडेक्स हो, जो पहले के पेजेस थे ना वो चेंजेस हो, मतलब कुछ भी ना हो। तो ये चीजें निच टू निच भी डिपेंड करती हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपके ये इश्यूज हैं तो आपकी साइट रैंक ही नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके इश्यूज ये नहीं है तो रैंक हो जाएगी। तो इसलिए हर निच का अलग हिसाब किताब है। ऐसी ऐसी निचेज पड़ी हैं गूगल पे जिसे हम अनटैप निचेज कहते हैं, कि इस पे सिर्फ आपने कंटेंट फेंका और सो गए, मिनिमा देखो कि साइट रैंक है, कुछ भी नहीं करो, उस पर आप इमेज भी नहीं डालो, ऑप्टिमाइज भी नहीं करो,
तो हर एक को गूगल अलग ट्रीट करता है। अच्छा जी, इस थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अभी ये क्रॉल करंटली नो इंडेक्स क्रॉल हो गए थे लेकिन इंडेक्स नहीं हुए गूगल में, तो वो 13 पेजेस हैं। अब ये सारे नोट फाउंड पे जाएंगे पहले। अगर इसको हम लोग यहाँ से अपनी साइड के अंदर वो कोड डाल दें 410 वाला, ठीक है, इनके ऊपर रिस्पॉन्स आएगा कि भाई ये जो है ना 404 वाले पेजेस वो परमानेंट डिलीट हो चुके हैं, दिन वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का इतना इशू नहीं होता, ये सिर्फ बस ये बताता है कि आपके ये पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हुए। तो अगर आपके यहाँ पे पेजेस हैं तो इसका कोई मसला नहीं है। सॉर्ट 404। अच्छा जी, ये आपको जो है ये भी पेज पड़ा है यहाँ पे। अरे ये मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया वैसे खुद भी, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाउ टू फिक्स व्हाट इज द सोर्स फॉर द फीड एंड व्हाट टू डू आफ्टर व्हेन द सर्वर सेंड द ओके सोर्स फॉर दिस बट गूगल थिंक दैट पेज शुड रिटर्न। अच्छा, ये कह रहा है कि समटाइम ऐसे पेजेस होते हैं जो कि हैपन व्हेन द सर्वर सेंड्स। अच्छा, ये कह रहा है कि जब ऐसे पेजेस जिनको मतलब कि सर्वर जो है ना रिस्पॉन्स कर रहा है आपके गूगल को कि भाई ये जो पेज है ना ओके है, बिल्कुल इसके ऊपर डाटा पड़ा है, लेकिन हकीकत में वहां पे डाटा होता नहीं है। इट मीन के लाइक गूगल के क्रॉलर की और जो सर्वर का रिस्पॉन्स है ना उसके अपने बन नहीं रही। ठीक है, तो इस बारे में उसका ये है कि सॉर्ट फॉर मतलब वो ये कहता है कि भाई जाके खुद चेक करो कि क्या ये जो है आपका पेज वो 404 एरर पे है या फिर ठीक है। अगर इसमें कोई पंगा है तो जाके उसको ठीक करो। लाइक ये नरमी दिखा दी दोनों तरफ से। समझे बात को, आपका एक पेज है, ठीक है, वो जो है वो वाकई वहां पे पेज नहीं है, वो 404 ही है, लाइक नॉट फाउंड। लेकिन क्या है कि सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया गूगल को, उसके बोर्ड को, कि भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो पेज है ना वो अवेलेबल है, लेकिन गूगल बोल रहा है कि नहीं है। अब वो किसकी माने? देन वो यहाँ पे सॉफ्ट एरर दे देता है कि भाई आप जाके इसको खुद से देखो कि वहां पे है या नहीं और उसको फिक्स करो जाके। ठीक है, मतलब कि भाई हमारा 404 जो पेज है उसी के ऊपर ये सॉफ्ट 404 आ रहा है। अच्छा जी, डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल। ये वही चीज है, अगर आपकी साइड पे दो चार पेजेस अलग हैं और गूगल किसी और को जो है ना वो कर रहा है, पिक कर रहा है आपके मेन जो है ना आर्टिकल की जगह पे, देन वो यहाँ पे एरर दिखाएगा, देन आपने वो फिक्स करनी। ठीक है। अच्छा, डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स। पेजेस गूगल ने डिस्कवर तो कर लिए हैं लेकिन वो उनको इंडेक्स नहीं कर रहा। इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं हमारे पास। ओके हो गया, ये ओवरऑल इंडेक्सिंग की कुछ चीजें हैं। आप लोग जो है ना सर्वर के रिस्पॉन्स पोर्ट्स ये एक बार देख लो, इस पे तो मीम भी बड़े बनते हैं। आप सर्वर रिस्पॉन्स पोर्ट्स, ये जो सर्वर्स काम करते हैं वो इन्हीं बेसिस पे काम करते होते हैं। ये देखो, ओवरऑल ये है, ये मतलब कि जो सर्वर आपस में बात करते हैं ना आपस में, क्रॉलिंग व्रॉलिंग जो भी होते हैं ना, वो आपस में ऐसे बात करते हैं। अब 200 जो होता है वो होता है ओके, लाइक नॉर्मल जो आपके पेजेस हैं वो 200 के ऊपर होते हैं, जो इंडेक्स हो रहे हैं, जो लाइव है, हर चीज है। ठीक है, 201 मतलब क्रिएट हुआ है, 202 मतलब सर्वर में एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, 203 नॉन अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को अच्छी नहीं मिलती वो उसको 203 काउंट करेगा। 204 नो कंटेंट, वहां पे कंटेंट नहीं होगा, 204 का एरर दिखाएगा सर्वर को, आपको नहीं। नॉर्मली क्या है कि ये इतना ज्यादा आपको इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ आपके काम के हैं सबके जो आपको काम में आएंगे। एक आपका 200 ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें आपके लेवल 400 भी आपको काफी आएंगे। उसमें क्या है कि इसमें 410 वाला यहाँ पे कोड नहीं हुआ आपका जो है ना 404 नोट फाउंड। 403 फॉरबिडन, इट मीन कि आपको अथॉरिटी नहीं है। 41 भी आपको अथॉरिटी नहीं है। 400 मतलब के सर्वर की रिक्वेस्ट भी है, वो ठीक नहीं जा रही। ठीक है, 400 नो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि हो सकता है कि कोई दो तीन ऐसी जगह यहाँ पर पंगा ले रहे हैं, आपको जाके वो फिक्स करनी है। लेवल 500 इंटरनल सर्वर एरर, आपकी साइट की होस्टिंग में कोई ना कोई मसला है। ठीक है, 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, सर्वर ठीक है लेकिन क्या है कि वो रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। 502 बैट गेटवे, इसका क्या मतलब होता है बैट गेटवे? अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ओके भैया। 503 सर्विस अनवाइबल, लाइक यहाँ पे आपका सर्वर तो है लेकिन वो आगे से कनेक्शन नहीं हो रहा उसका। गेटवे टाइम आउट, नेटवर्क टाइम आउट, ये आपके लाइक ये इश्यूज आते नहीं हैं आपको। और नॉर्मल होस्ट में ये मसले जो है ना ये वाले, ये आपके होस्टिंग के हैं। आपका में भी ये आ सकता है इंटरनल सर्वर एरर, कि आपका अगर नेम सर्वर खराब हो गया कोई मसला तो आपने उसको लेवल 500 के जितने भी इश्यूज आते हैं वो आपने सिर्फ अपनी होस्टिंग को मैसेज करना है कि भाई हमें ये मसला आ रहा है यार ठीक करो। ठीक है, बाकी जो ये 404 403 है वो आपको अपने जो है ना एडमिन पैनल की एक्सेस के अंदर ठीक करने होते हैं। और नॉर्मल आपका जो सर्वर स्टेटस होता है ना लेवल 200, वो ओके, मतलब ये ठीक ठाक ही होते हैं। ये ओवरऑल जो है आपके वो होते हैं। अब इसमें काफ़ी नहीं भी हैं, 300 के नहीं है, 400 के नहीं है, इसमें होने चाहिए। अच्छा, ये वाले
सिंपल जो है ना आपकी, ये देखो नॉर्मली सिर्फ ये जो है आपकी साइड में जो कोड्स होते हैं ना, जो आपस में बात कर रहे होते हैं वो ये होते हैं। आपका एक ही कोड होता है 200 वाला, जो कि सर्वर रिस्पॉन्स करते हुए ये ओके है। रीडायरेक्शन ये होता है कि आप सर्च इंजन को ये बता रहे हो कि आपकी साइट जो है ना वो परमानेंट रीडायरेक्ट हो गई है 301। ठीक है, अच्छा ये कब काम आता है? अब ऐसे होता है कि मेरी एक साइट जो थी ना, उसकी डोमेन डिस्प्यूट आ गया। ये हम लोग तब करते हैं जब आपकी साइट को हिट लग जाए। आप करोगे ये, अगर आप लोग एसईओ में जो जो बंदा आगे जाएगा ना, फील्ड जिसकी ये है, जो आगे इसमें कमाना चाहते हैं, इसको ये काम की चीजें ये वाली 301 का मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल, मैंने देखो मेरी साइट है, बल्कि थी, मैं इसकी आपको केस स्टडी बताई हुई है पहले, दोबारा बता रहा हूँ। मेरी साइट को डोमेन का डिस्प्यूट आ गया, उन्होंने मेरी आपका 30 दिन का डोमेन हम ले लेंगे। अब मेरी जो वो साइट फुल रैंक है। अब क्या हुआ, मैंने गूगल में जाके ना, यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके ना, ये देखो अ, मैं वेरीफाइड ऑनर नहीं हूँ इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे ये रहा चेंज ऑफ एड्रेस। मैंने यहाँ पे जाके इसको बोल दिया भाई मेरी, अच्छा मैं ये नहीं कर सकता, मेरा ख्याल है मेरी परमिशन नहीं है। यहाँ पे जाकर मैंने न्यू साइट का डोमेन सेटअप कर दिया कि भाई मेरी जो साइट है ना, मैंने अब न्यू बना लिया, और ये जो साइट है, इसकी जितनी भी रैंकिंग है ना, जो कुछ भी है, मुझे मेरी न्यू साइट के ऊपर चाहिए। उसने कहा भाई ठीक है, अब आप साइट दे दो। यहाँ मैंने न्यू साइट का अपना जो है ना लिंक डाल दिया। अब यहाँ पे आके जो है, अभी ये जो मैंने तो डाल दिया, लेकिन गूगल का जो बोट है उसको मेरा सर्वर कैसे रिस्पॉन्स दे कि भाई जो मेरी साइट है वो जो है न्यू पे ट्रांसफर हो गई है। हम लोग इसको एक रीडायरेक्ट लगाते हैं 301 का। ये होते क्या, सिंपली कोड होते हैं दो तीन। आपने अपनी साइट के चाहे आप अपने डोमेन के ऊपर लगा दो, वो नीचे ऑप्शन होता है। चाहे आप अपनी साइट के अंदर जाके .htxs की फाइल होती है वहां लगा दो, यहाँ कोई प्लगइन करके लगा दो, ठीक है, इसके ऑप्शन होते हैं। वहां जाके मैंने 301 का रीडायरेक्ट लगा दिया अपनी न्यू साइट के ऊपर। उससे हुआ क्या, मेरी जितनी भी ट्रैफिक थी ना सारी, वो मेरी न्यू साइट पे ट्रांसफर हो गई। पूरा महीना गुजरा है, मेरी जो साइट थी पुरानी, वो डीएमसी का नोटिस था, वो डीएनडेक्स होगी गूगल से, तब तक मेरी सारी जो रैंकिंग थी वो ट्रांसफर होगी न्यू साइट पे। ये जो 301 रिडायरेक्शन होती है भाई, इसमें क्या है कि सिर्फ आपकी रैंकिंग नहीं जाती, जो भी डाटा आपकी पुरानी साइट पे होते हैं ना, वो सारा न्यू पे आता है। आपके जैसे कह लो कि बैकलिंक आप बनाते हो, आपने बैकलिंक बनाई है एक एक पेज के ऊपर, आपकी कोई पोस्ट थी, आपने बैकलिंक बनाए, और आपने अच्छे काफी पैसे भरे हुए हैं, या आपने अच्छी ऑफ पेज की हुई है। अब हो क्या रहा है कि आपने वो आपका पेज जो था एग्जाम्पल, गूगल ने वो डी इंडेक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका अच्छा खासा लिंक जूस बना हुआ है। अब समझ रहे हो बात मेरी? उसका लिंक जूस बना हुआ है, उसकी अथॉरिटी, उस लिंक की अथॉरिटी बनी हुई है। आप क्या करते हो, उस पेज को डिटेल लगाते हो किसी नए पेज के ऊपर, या उस पेज पे जिसको आपने रैंक करना है। उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी बैकलिंक की पावर कह लो, ठीक है, ये जितने भी आपके लिंक्स थे ना, वो सारे के सारे सर्वर रिस्पॉन्स के थ्रू आपके न्यू पेज पे आ जाएंगे। मतलब कि आपने न्यू पेज की ओपी की नहीं है, आपने पुराने से उठा के अपने पास ले गए, और वो गूगल उसको बिल्कुल ओके करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको सर्वर का रिस्पॉन्स दिया हुआ है, रिडिक्शन लगाई हुई है। सीजर टू ये है कि आपने इसको रिटेल तो कर दिया है, पर आप नहीं चाहते कि मतलब कि उसका कोई भी लिंक जूस पास हो, कोई सर्वर रिस्पॉन्स पास हो, कुछ भी पास नहीं करे, आप इसको बाद में हटा दोगे, ठीक है। सीजर फोर जो है वो मॉडिफाई नहीं है, रिडेक्ट कर दिया है, लेकिन आप अब कह रहे हो कि फिलहाल आप जो है ना कुछ भी नहीं करो, आगे छोड़ दो। हमारा मूड होगा हम इसको 301 या 302 पे कर लेंगे। ये आपका मसला जो है ना वो होस्टिंग में आता है, 401, 403, 404, ये तो आपको बता दिया, आपने खुद फिक्स करना है, ठीक है। और जो 403 है वो मोस्टली तब आते हैं जो आप एक्सिस वगैरह जो है ना वो रिमूव करते हो, आप करोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। अब बाकी जो 500 वाले फाइल सर्वर हैं, ये आपका जो है ना ये होस्टिंग वाले करेंगे, ठीक है। ये आपको इसका कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो है ना 301 डिडक्ट और 403 और 404 पे नजर रखनी है। ठीक हो गया? समझ नहीं आएगी, मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे, चलिए रिकॉर्डिंग ना हो रही है। अच्छा जी, सॉफ्ट 404 भी समझ आ गई आपको कि भाई सर्वर तो वो कह रहा है कि ओके है, लेकिन गूगल कह रहा है नहीं ओके नहीं है, देन आप उसको फिक्स करना पड़ता है। अच्छा जी, आपकी इंडेक्सिंग में और क्या क्या है? पेजेस, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, साइट मैप्स। अच्छा, जब भी आप साइट बनाते हो मेरे भाइयों, आपने जैसे कोई भी आप आर्टिकल डालते हो, कोई आर्टिकल है, चाहे कोई कंटेंट है, चाहे ब्लॉग पेज, कुछ भी है, कोई भी पोस्ट ऐड होगी, कोई भी एड्रेस ऐड हो गया, उसका ऑटोमेटिकली रैंक मैच या योस्ट ऐसे अगर आपने प्लगइन किया हुआ है, वो उसका साइट मैप बना देगा खुद से, ठीक है। वो साइट मैप क्या होता है, समझो कि आपकी साइट का रास्ता, एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहाँ पे कोई बंदा आता है, उसको मुझे बताना है कि मेरी इस जगह के अंदर देखो 2 कमरे हैं, एक किचन है, 2 बाथरूम है, ठीक है। इसी तरह गूगल को भी बताना होता है कि भाई मेरी साइट के अंदर कितने आर्टिकल हैं, क्या कुछ है। इससे क्या होता है कि आपकी इंडेक्सिंग भी फास्ट हो जाती है। समटाइम आप नॉर्मली जो क्या होता है कि आप साइट में जब ऐड करते हो ना, तो आपके पेज रास्ते तो खुद ही इंडेक्स होने लग जाते हैं, और हम ये लोग ये, और गूगल जो है ना वो आपके अपना आके आपका साइट मैप ही क्रॉल करता है।
इसके अंदर जो भी पेजेस होंगे आपके वो क्रॉल होंगे, उसमें जो कुछ होगा वो इंडेक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने साइड में पहले सबमिट किया और फिर अगर क्रॉलिंग नहीं हो रही, देन आप उसको यहाँ पे लेके जाते हो। लाइक आप उसको दोबारा मतलब गूगल को फोर्स करते हो कि भाई, पिंग करते हो कि भाई इसको इंडेक्स कर। वरना अगर आप उसको साइड में भी यहाँ पे इंडेक्स करते हो ना, साइड में डालते हो, तो भी आपका जो है ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो जाती है। अब ये साइड में कैसे जनरेट होते हैं, आपने रैंक मैथ कर लिया, आपको सेटिंग मैंने दिखाई हुई थी रैंक मैथ की वीडियो में, वो खुद ब खुद आपका जनरेट हो जाता है। आपको उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप जो भी पोस्ट बनाओगे तो पेजेस का साइड में अलग होता है, कैटेगरी का अलग साइड में बनता है, आपके टेक्स्ट का अलग बनता है, एलिमेंट्स का अलग बनता है, पोस्टों का अलग बनता है। इसका हम देखते हैं यहाँ पे साइड मैप है। साइड मैप नॉर्मली हर साइड का साइड मैप ऐसे ही होता है, साइड मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है। जैसे ये है। अभी क्या है कि हमारी साइड माशाल्लाह ऐसी है कि हमने सब कुछ ना एक में डाला हुआ है, जिसके अंदर हमने रोबोट डॉट टीएक्सटी की फाइल भी डाली हुई है, और साइड मैप के अंदर ही हमने साइड मैप डॉट एक्सएमएल भी डाला हुआ है। और ये देख, ये रहा भाई, ये देख, ये एड्रेस ये रहा। वो तभी एरर बता रहा है सॉफ्ट। यहाँ पेज तो है, रिस्पॉन्स दे रहा है भाई, ये देख। साइड मैप को अपडेट नहीं किया हमने। ये मसला आता है, जो हम कस्टम सेटिंग बनाते हैं ना, हमें हर चीज खुद ब खुद करनी पड़ती है, बार बार चीजों को न्यू जनरेट करना है, बार बार डालते रहना है। अभी जो वर्डप्रेस का ये फायदा है, अब जैसे वो सारा काम रैंक में इतने करना है। अब जैसे हमने ये चीजें देखो, हमारी साइड से ये चीज खत्म हो गई है, ठीक है, ये भी खत्म हो गई है, ये भी खत्म हो गई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पड़ी है क्यों? क्योंकि हमने इसको अपडेट ही नहीं किया। हम जब न्यू साइड में अपनी साइट को जनरेट करें फिर उसको अपलोड करें, तो कस्टम में ये मसला आता है। तो सिंपली आपका जो साइड में होगा अपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके ऐसे चाहे फुल कॉपी करो चाहे यहाँ पे लिखो, एक ही बात है, यहाँ पे मसला नहीं आता। मैं यहाँ से रिमूव करते हैं इसको, फिर दिखाता हूँ। आपकी साइड पे जो होगा ना वो ऐसे होता है, ऐसे अगर सिंपल आपने यहाँ डालना है, सबमिट करो, यहाँ पे वो इसे इंडेक्स कर देगा। ये देखो इंडेक्स हो गया। समटाइम यहाँ पे स्टेटस आता है लाइक एरर देता है यहाँ पे, कभी कभी अगर साइड में हमें पंगा हो तो। कभी कभी वैसे ही एरर देते हैं बगैर वजह के, यहाँ पे रेड शो करते हैं, तो देन आपने क्या करना है, सिंपली जाके इसको डिलीट करना है, दोबारा ऐड करना है। अगर दो तीन बार ऐड करने के बाद भी यहाँ पे रेड 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 एरर देना, तो इसको छोड़ देना, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये बताया कि इसके अंदर 9 पेजेस है जिसको इसने इंडेक्स करना है। आपके पास तीन कैटेगरी, आपके पास तीन होंगे। आपने साइड में पेज सबमिट करना है। अच्छा, आपके पास जो रैंक में साइड में होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि इसी का खोलते हैं, गरीब का। तीन होते हैं। हाँ ये देखो, पोस्ट पेज कैटेगरी, ये तीन इंडेक्स करनी होती हैं आपने। तो समटाइम लोग क्या है, यहाँ से उठा के ये वाला जो है ना, ये वाला इंडेक्स कर देते होते हैं। तो ऐसे नहीं, आपने तीनों अलग अलग करने हैं, ताकि आपको अलग अलग जो है ना डिटेल मिलती रहे काफी। बस यहाँ पे ना मेन जो मेन है यहाँ से पेज, इसको कर देते हैं कि वो खुद ही इसके अंदर से एक दो तीन कर लेगा। इससे बेहतर है कि आप इसको अलग अलग से करो, एक दो तीन, ठीक है। लाइक यहाँ से उठा के कॉपी कर लिया। और कभी कभी ऐसे होता है कि साइड में आपका जो एड्रेस है ना, वो काफियों ने खुद से चेंज किया होता है, ताकि कोई हमारी साइड को देखे ना। तो हर बार इस साइड में डॉट एक्सएमएल के ऊपर जो है ना आपकी साइड नहीं खुलेगी। इस इसका साइड में डॉट ये है, इस पे इंडेक्स डॉट एक्सएमएल के ऊपर है। समझ आ गई ये वाली जो बात, समझ आई है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ में बैठ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਆ तूने किया साइड में बैठ इन्हें किया। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई, मारोगे? अच्छा, रिमूवल्स आपकी आ गई। इसमें तो आपको पता है ये इतना ही काम होता है कि आपने जो भी करना है आपने इस पे सबमिट कर देनी है। कोई ऐसी पेज वगैरह जो आपने मतलब कि इंडेक्स से रिमूव करना चाहती हो आप, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पेज एक्सपीरियंस, ये आपके कोर वेब वाइटल्स हैं, मतलब आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की फुल अलग से क्लास होगी आपकी। वो आपका मोस्टली हम लोग यहाँ से ना जो है ना ये देखो, साइड की स्पीड टेस्ट, वेबसाइट स्पीड टेस्ट का लिखोगे ना, इसके काफ़ी हैं। एक तो आपका ये गूगल की तरफ से है, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव, ठीक है। एक ये पिंगडोंग वाला है, और एक ये जीटी मैट्रिक्स है। पहले हम लोग इसी पे यूज़ करते थे, अभी हम लोग सिर्फ इस पे चेक करते होते हैं। आप इस पे भी कर सकते हो वैसे, ये चीज़ें फ्री हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है अभी आपने इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना होता है, जो यहाँ पे एरर देगा ये भी। अच्छा जी, अभी हमारा बता रहा है कि कोर कोर वेब वाइटल्स जो है ना वो पास है। मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई, वो ये है कि कुछ नीचे ऐसी हैं लोगों के जो कोर वेब वाइटल्स है ना वो फेल होते हैं ना यहाँ से। इट मीन्स कि भाई उनकी सेट की स्पीड अच्छी नहीं है, तो उनकी सेट रैंक नहीं हो रही होती। मेरे पता नहीं कितनी सेटें जो कि फेल हैं, माशाल्लाह सभी रैंक है, भाई अल्लाह की तरफ से ऐसे मेरे लिए स्पेशल है। मैं भी अल्लाह की तरफ से मेरे लिए स्पेशल हो गई, बस ठीक है भाई, मैं जो भी करूँ कबूल है, हो सकता है। लेकिन मोस्टली लोग इसको इसको फोकस देना है। अच्छा, कुछ चीज़ों को ना किस्मत के साथ नहीं छोड़ती, आपने अपने से काम पूरा करना है, ताकि आपको वहम ना रहे। मिसाल ये ना सोचो कि यार वो खैर है, शान भाई की भी साइड जो है वो ऐसी चल रही है, हम भी फिक्स नहीं करते, खैर है।
वो भी क्रॉल नहीं करता, वो भी जो है अपने पेजेस के जो इश्यूज हैं इसमें इंडेक्सिंग के वो फिक्स नहीं करता, हम भी नहीं करते, खैर है चल रहा है चलने दो। ऐसे नहीं करना, आपने हर चीज को सीखना है, फिक्स करना है। आपको पता है, अच्छा मजे की बात जो है, ये जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये इसकी एक माइक्रो स्किल है एसईओ की, जिससे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। आप फाइवर पे जाओ, लिखो स्पीड टेस्टिंग और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, 5-5 10 20 डॉलर लेके स्पीड के इश्यूज फिक्स करके जो है ना, पता नहीं कितने कितने ऑर्डर लिए हुए हैं लोगों ने। ये एक बड़ी अच्छी जो है ना माइक्रो स्किल है। और ये है क्या, ये है कि आपका जो सर्वर का टाइम है, अगर आपकी सेट 5 सेकंड में लोड हो रही है, 3 में हो रही है, आपको वो ये बताता है कि आपके ये पंगे हैं। ये देखो, ये एलसीपी और आईएनपी और सीएलएस बला बला, ये भी मुझे बता रहा है कि टोटल स्कोर जो है हमारा परफॉर्मेंस जो है वो 95 है, एक्सिबिलिटी जो है 92 और एससीओ 100 ही होती है। डेस्कटॉप पे क्या है, 99 परफॉर्मेंस है ये 100 ही होता है। वो ये बता रहा है मुझे कि भाई ये इश्यूज अभी भी मैं फिक्स कर सकता हूँ अपना स्कोर स्कोर करने के लिए, हालांकि 90 से ऊपर स्कोर ठीक है। मेरा जो डाटा लोड हो रहा है वो 1.7 सेकंड में हो रहा है। फर्स्ट जो एफसीपी है, मतलब जो लोडिंग हो रही है पहले फर्स्ट अपेयरेंस जो पेज की, वो 1.7 सेकंड में हो रही है। ये इसको छोड़ो, हमको ना फिक्स कर रहे हैं इसको। अच्छा जी, बाकी बता अगर मैं ये चीज़ें करूंगा ना, तो मैं 800 मिली सेकंड का टाइम बचा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ये प्रॉपरली साइज इमेजेस, वो ये बता रहा है कि ये जो इमेजेस है ना, ये देखो इनमें ये पंगा है। तो ये पेज 109 KB की है, तो इसकी जो है ना हम लोग इसको सेव करके 95 कर सकते हैं। और ये सब कुछ बता रहा है कि मैं अगर इनको सेव करूं डेटा, तो ये करेगा कि भाई मेरा जो ये ना 515 KB की जो है फाइल मेरी अभी से कम हो सकती है, मतलब कि और बेहतर जितना आपकी साइट पे डाटा जो है कंप्रेस होगा, कम होगा, जितनी जल्दी वो लोड होगा उतना ही अच्छा है। अच्छा बोला लार्जेस्ट कंटेंट पेंट फुल एलिमेंट, ये 2720 मिली सेकंड ले रहा है लोड होने में। वो ये वाला पेज है, ये कंटेंट है। अच्छा जी, उसको लोड होने में डिले हो रहा है, वो क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, मे भी हमने यहाँ पे कोई एनिमेशन लगाया हुआ है भाई, कुछ तो है जैसे वो हो रहा है कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, रिड्यूस अनयूज सीएस, यार हम लोग गलत जगह जा रहे हैं। ये उस क्लास में करेंगे सब कुछ। बहरहाल ये आपका इसमें भी डेटा आपको दिखाता है और भी वाइटल्स का। और हाँ गया, और आप इसको अलग से भी देख सकते हो, कुछ यहाँ से भी देख सकते हो, आप लोग यहाँ भी डाल सकते हो जीटी मैट्रिक्स में अंदर। यहाँ पे डिफरेंट सर्वर होते हैं, आप देख सकते हो कि आपकी सेल कैसे परफॉर्म करी। पहले हम लोग यही चेक करते थे यहीं से, ये बताएगा अभी क्या क्या स्टेटस है मेरी साइट के। और ये भी अच्छा है। और ये आप डिफरेंट सर्वर्स के थ्रू एशिया में भी देख सकते हो, यूएसए में, जहाँ जहाँ मोस्टली आप देखो उस जहाँ पे आपकी साइट रैंक हो रही है उसके करीब देखो कि भी कितना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर इंडिया में रैंक हो रही है तो एशिया कर दो। अब ये कनाडा से टेस्ट कर रहे हैं हमारी सर्वर को, ये आके लाइक बोट आएगा हमारी साइट की स्पीड चेक करेगा। अब देखो वो कह रहा है कि 98% परफॉर्मेंस है, ठीक है। और ए ग्रेड है हमारा डाटा, ओके हो गया, मतलब ऑल गुड है, बिल्कुल ग्रीन है। तो लॉगिन करना पड़ेगा, अभी पहले लॉगिन ही ये फ्री होता था। अच्छा जी, सेम ऐसे ही 88% बी ग्रेड। और वही पेज साइज हमारा 97 KB का है। 33 सर्वर रिक्वेस्ट हैं, लोड टाइम जो है 294 बता रहा है कनाडा से, लेकिन सॉरी टोक्यो से। अभी ऐसे ही अगर हम इसको यहाँ से करें अमेरिका से, तो हो सकता है अभी डाटा चेंज बताए, क्यों, वहां से सर्वर करीब है। अच्छा जी, आधी क्लास तो इधर ही हो गई वो वाली स्पीड वाली। यहाँ भी 80 80 बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोड टाइम कम बता रहे हैं क्योंकि सर्वर चेंज हुआ है हमारा, जिस वो टाइम के टेस्ट किए वहां से करीब था। फिर इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। बहरहाल ये आपकी जो है ना एक्सपीरियंस जो है ना, ये आपका वेबसाइट का एक्सपीरियंस है या यूजर एक्सपीरियंस, जो कि आपके विजिटर्स को एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और जो न्यू साइट्स होती हैं उसके कोर पे वाइटल शो नहीं हो रहे होते डाटा, उसके बाद इनफ नहीं होता कि जब यूजर आए उनकी बेस पे वो डाटा यहाँ पे ऐड करे फिर आपको शो होगा। समटाइम आपको यहाँ पे ये चीज़ें शो नहीं होंगी, आपको बोलेगा नो डाटा फाउंड। से बता रहा है कि भाई मोबाइल पे जो है, क्योंकि हमने साइट अभी दोबारा स्टार्ट की थी, तो सात सात की सात जो है ना वो ठीक है। इससे पहले जो था 5 4 3, फिर डाटा गायब हो गया हमारा क्योंकि हमने साइट अपनी ऑफ कर दी थी। ये फिर ठीक हो गया, ओके हो गया। एच टी टी पी एस हमारी सारी जो है। अच्छा यहाँ पे ये है कि आपकी जितनी भी फाइल जो कुछ भी है ना आपके यूआरएल, वो एच टी टी पी एस पे होने चाहिए।
नॉन एचटीटीपीएस होंगे तो आपको रेड बार भी दिखाएगा, दूसरा आपको इंडेक्सिंग भी नहीं होगी, और थर्ड ये कि वो आपकी साइड के लिए अच्छा नहीं है। नॉर्मली तो सब कुछ आपका एचटीटीपीएस भी होता है। ओके हो गया। अच्छा, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। अगर आपकी साइड को कोई पेनल्टी लगती है, कोई मैनुअल आपको कोई डीएमसी वगैरह आते हैं, वो यहाँ पे डाटा होगा ताकि आप उसको इनकाउंटर करो, ठीक है। लाइक आप इनको रिस्पॉन्स करोगे भाई, एग्जांपल ये आपको मोड एपीके में आ सकता है। आपको कोई ना कोई उनका डीएमसी आएगा आपको गूगल में, वो आप यहाँ पे आपको शो होगा मैनुअल एक्शन के अंदर, वो आपकी लाइक साइट को होल्ड कर देंगे कि भाई आपको ये रिस्पॉन्सेज आए हैं, मसले आए हैं, इसको अभी आप क्या रिप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे जो कुछ भी वो कह रहा है डीएमसी वाला बंदा, क्या करना है इसका, वो आपको यहाँ पे डाटा शो होगा। सिक्योरिटी इशू यहाँ पे इस तरह आते हैं कि अगर आपकी कोई फाइल वगैरह हैं आपकी साइट पे जो कि आप अपलोड कर रहे हो, मैंने एक फाइल अपलोड की थी, उसमें कोई वायरस था, मोडेपीके की ही थी फाइल, वायरस था, तो क्योंकि मैंने नेट से उठा के अपलोड कर दी थी, तो यहाँ पे मुझे आ गया एरर कि भाई इस फाइल के अंदर कोई ना कोई मिलिशियस एक्टिविटी है, इसको आप अपनी साइड से रिमूव करो या फिर इसको फिक्स करो। मैंने इसको रिमूव करके वहाँ पे रीअपलोड वही फाइल कर दी, मैंने इशू किया, यहाँ पे वो इशू फिक्स हो गया, मे बी वो ग्लिच था गूगल की तरफ से। तो ये चीजें आपने फिक्स करनी, नहीं करोगे तो गूगल आपकी साइट को एक तरह का लाइक रेड फ्लैग जिसे कहते हैं ना, उसमें रखेगा। अच्छा, अब जो भी आप एसईओ करते हो अपनी साइट की ना, ऑफ पेज करते हो, जो डाटा गूगल में इंडेक्स होते हैं ना, वो आपका भाई यहाँ पे शो होता है। हो सकता है आपकी साइट सेमरस में 500 लिंक दिखाए, 1000 लिंक दिखाए, लेकिन आपकी जो असल जो आपकी इंडेक्सिंग हो रही है ना साइट की, वो आपको डाटा यहाँ पे दिखाएगा। एक तो यहाँ से शो होता है, सेकंड आप जो आपका बैकलिंक एग्जांपल आपने कहीं से भी लिंक बनाया है, देख लेते हैं एक बार, ये इसका लिंक लिंक शो नहीं होता, ये रहा। एक तो आपको उस दिन बताया था कि आप गूगल पे जाके लिंक कैसे पेस्ट करोगे जहाँ पे आपका है, अगर वो लिंक इंडेक्स से देखो, अगर वो लिंक गूगल में इंडेक्स है मतलब कि आपका बैकलिंक इंडेक्स हो गया, ठीक है। अगर वो यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ऐसे लिख देता हूँ, ये देखो नहीं आ रहा। एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पे लिंक होता, वो इंडेक्स ना होता, तो यहाँ पे मेरा वो इंडेक्स शो नहीं होना था, ठीक है, वो यहाँ पे भी इंडेक्स शो नहीं होगा। समटाइम ये क्रॉल लेट करता है, तो यहाँ पे अगर आपका इंडेक्स हो गया मीन यहाँ पे भी खुद ही इंडेक्स हो जाएगा। अगर आपको ओवरऑल वैसे रिव्यू चाहिए, आप नजर रखना चाहते हो कि भाई कोई मेरी साइड पे एवं तो खुद से तो नहीं कहीं लिंक विंक बना रहा, आप वो यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ कि ये इंडेक्स इंडेक्स डेटा है ऑफिशियल गूगल से, जो आपकी साइट का मतलब हालचाल गूगल ने पकड़ लिया है। पता चल गया है, हमने तो मेरा जोर लगन था अभी। अच्छा जी, एक्सटर्नल आपको 24 सारे इंटरनल लिंक जो आप एक दूसरे को दे रहे हो, वो बता रहा है कि भाई कंटेंट पे 9 इंटरनल लिंक लगे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे 9 है, 8 हैं, 60, 7 7, ये आपके इंटरनल लिंक हो गए, ठीक है। टॉप लिंकिंग कहाँ कहाँ साइड से विदाउट लिंक मिल रहे हैं, वो ये वाली साइट है आपकी। एंकर टेक्स्ट क्या है, लिंकिंग ये यहाँ पे टॉप लिंकिंग टेक्स्ट लिखा है, लेकिन इस एंकर टेक्स्ट वो ये वाला है। आ गई है, काशी आ गई है, हैं काशी भाई, आ गई है दोनों। गालियां दे रहा था कि साइड को तुम, एनीवे अच्छा छोड़ो। अच्छा जी, समझ आ गया। फिर हम चलते हैं सेटिंग में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको कि आपको मैं तो मैं साइट का ऑनर नहीं हूँ, बस यहाँ से एक्सेस दिए ताकि आपको डाटा सिखा सकें। अच्छा जी, आपने किसी को अगर एग्जांपल के तौर पे आप कोई क्लाइंट आपको मिल रहा है, या फिर आप किसी के क्लाइंट बन रहे हो, या फिर आपने किसी को अपनी साइट दिखानी है कि यार मेरी साइट का जो डाटा है मतलब कोई पंगा है, तो आपको बोलेगा भाई मुझे अपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर ताकि मैं देखूं, ठीक है। आप उसको यहाँ से आके ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका परमानेंट ऑनर नहीं हूँ, मैंने खुद ऐसी एक्सेस लाइक यूजर के थ्रू ली है मैंने। वो दो साइटें और भी ऐड हो गई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लाइक वेरीफाइड ऑनर नहीं हूँ, तो मैं मुझे यहाँ से सिर्फ एक्सेस मिली हुई है, तो मैं यहाँ से अगर ये फाइल अपलोड करूंगा, देन मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से फुल डाटा पिक नहीं कर सकता, ये काम तो खराब हो गया फिर। चलो बाकी डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ से आप लाइक आपके यहाँ से ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से किसी को भी एक्सेस दे सकते हो, किसी को भी, उसका बस आपने ईमेल लिखना है, और आगे आगे ऑप्शन आते हैं भाई फुल एक्सेस देनी है या फिर कम देनी है, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ईमेल करने का। अच्छा, एसोसिएशन, ये क्या है, ये सर्विसेज कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन क्लेम।
अच्छा ये ऐसे क्या है, समटाइम आप हमें गूगल सर्च कंसोल या साइट को ना कहीं थर्ड पार्टी की जो है ना आप कह लो कि टूल्स हैं उनसे कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें एसोसिएशन शो होती है कि हाँ भाई यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लोग गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप छोड़ो। चेंज ऑफ एड्रेस ये हम तब करते हैं जब हमारी साइट को कोई हिट लग जाए, यहाँ पे हमें अपने डाटा ट्रांसफर करना है, लिंक जूस पास करना है, या फिर जैसे मुझे डीएमसी आया था और मुझे रैंकिंग भी ट्रांसफर होती है। ये ऐसे होता है कि कभी कभी आप देखोगे कुछ साइटें आपको नजर आएंगी जो कि 3 4 दिन पुरानी होंगी, 3 days ओल्ड, नंबर 1 पे रैंक होगी और लाखों की ट्रैफिक ले रही होगी। आप परेशान परेशान हो जाओगे, यार ये साइट तो 3 दिन पुरानी है, रैंक है, मतलब इजी नीचे, वो नीचे ही नहीं होती। क्या पता उसकी ओल्ड साइट के ऊपर डीएमसी आया हो या फिर उसको हिट लग गई हो, दोनों केसेस में उसने उसी टाइम जो है न्यू साइट बना के अपनी डाटा ट्रांसफर किया और पुरानी साइट को न्यू पे 301 रिडायरेक्शन लगा दिया, ठीक है। और गूगल में आके भाई उसने यहाँ पे गूगल को बोल दिया, यहाँ ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट न्यू साइट को ऐड करोगे, ठीक है, और आप उसको वैलिडेट एंड अपडेट कर दोगे, तो क्या डाटा गूगल सारी रैंकिंग डाटा जो कुछ भी होगा ना न्यू साइट पे एड्रेस पे ट्रांसफर कर देगा। जैसे हम पुराने मोबाइल से न्यू डाटा पे शिफ्ट होते हैं, इसी तरह ये देखो ये लिखा हुआ है, टू चेंज योर साइट एड्रेस यू मस्ट सेट अप 301 रिडायरेक्ट्स फ्रॉम द ओल्ड साइट टू द न्यू और न्यू। अच्छा एक और चीज, जब आप रिडायरेक्शन लगाते हो ना तो याद है ना हमेशा जो न्यूज हम लोग ऐसे लगाते हैं ओल्ड साइट से न्यू पे, तो जो पेज ओल्ड पे बने वही न्यू पे बने हो, लाइक उनका जो यूआरएल है ना, यूआरएल सेम टू सेम न्यू पे पड़ा हो। एग्जाम्पल समझो मेरी बात को, मैंने डिरेक्शन लगानी है, मेरी वेबसाइट डी रैंक हो गई है, मेरे 10 10 आर्टिकल हैं ओल्ड पे और न्यू पे। अब ओल्ड पे आर्टिकल है मेरे domain.com आर्टिकल 1, ठीक है, और domain.com/article 2 ऐसे करके, ठीक है। अब जो मेरी न्यू साइट है ना, न्यू साइट मेरी जो है उसके ऊपर भी जो है एग्जैक्ट सेम टू सेम एड्रेस होना चाहिए, लाइक न्यू डोमेन, एग्जाम्पल ये न्यू डोमेन है, ठीक है, सेम टू सेम होगा तो ये वाला आर्टिकल जो है यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, सेम टू सेम होगा तो आर्टिकल 2 यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू पे आपने ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपका परमानेंट लिंक चेंज है, तो कभी भी आपका जो लिंक जूस है वो ट्रांसफर यहाँ पास नहीं होगा, आपको न्यू साइड पे रैंकिंग नहीं मिलेगी, और से तो जा रही है न्यू पे भी नहीं मिलेगी, इसलिए आपके जो यूआरएल्स हैं सेम टू सेम होने चाहिए। कंटेंट, अच्छा एक और चीज, कंटेंट अंदर कुछ भी देखो, मिसाल के तौर पर आपने न्यू साइट पे रिडायरेक्ट किया, उसके अंदर कंटेंट कुछ भी हो, है या नहीं है मसला नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन आपके परमानेंट लिंक वही होने चाहिए। परमानेंट लिंक चेंज हो गए तो रिडायरेक्शन जब उस एड्रेस पे जाएगी ना उस वो एड्रेस मिलेगा नहीं, वो लॉस्ट हो जाएगा, आपकी साइट जो है बेकार हो जाएगी, मतलब कि लिंक जो आपका ट्रांसफर ही नहीं होगा, इसलिए सेम टू सेम होने चाहिए। अच्छा जी ये आपका चेंज ऑफ एड्रेस हो गया। इसमें एक चीज आती है ये आपके काम की क्रॉल स्टेटस, ये चीजें आपके काम की दो, बल्क डेटा एक्सपोर्ट। अच्छा ये आपने अगर अपनी साइट का पूरा डेटा एक्सपोर्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं हो रहा मेरा ख्याल है क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है, मे भी नहीं, बल्कि ये भी जाके आईडी सेट करनी पड़ेगी, डाटा सेट का नेम सेट कर, वो ठीक है, ये सेट होगी देन वो यहाँ से करेगा। चलो ये फिलहाल काम का भी नहीं है और मैं फुल एक्सेस भी नहीं है तो ये बाद में देखेंगे। अच्छा रोबोट और टीएक्सटी फाइल, ये एक सिंपल सी फाइल होती है लेकिन ये बड़ी पावरफुल होती है। ये छोटी सी फाइल जो है ना, ये रोबोट्स जो आते हैं हमारी साइट पे, कौन से रोबोट्स है, लाइक गूगल, बिंग, जो बोट्स आती हैं उसे हम रोबोट ही कहते हैं, उनको मतलब बताती है कि तुमने मतलब इस साइड पे आके क्या क्रॉल करना है और क्या क्रॉल नहीं करना। अब ऐसे है ना कि अगर यहाँ से होता है यूजर एजेंट को उन्होंने ऑप्शन दिया है कि यूजर एजेंट ये वो क्रॉलर है आके होम पेज को इंडेक्स करे, ठीक है। डिसलो में अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई इसका निकालते हैं, मैं आप ऐसे नहीं समझोगे, वो डॉट टी एक्स टी, हाँ ये सही है। अभी यूजर एजेंट को इन्होंने कह दिया भी जो भी आना चाहते हैं बोट आए, वो आके मेरी साइट को जो है ना यहाँ से क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अलो नहीं करते सर्च इंजन को कि वही वो जो है ना वर्डप्रेस एडमिन जो है इस वाले पेज को क्रॉल करे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आता है लाइक domain.com/ यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन, अब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आपकी हर चीज है, आपकी कैटेगरी पोस्ट, वो जो अंदर आपका ना कैडेंस थीम, आपका वो सर्च सेटिंग,
जो आपका नहीं लेफ्ट साइड पे आपका फुल बार बना होता है, जितने भी आपके जो पेजेस लिंक हैं आपके भाई साइड के अंदर वाले, जो कि आपको यूजर को विजिबल नहीं करते हैं, जो एडमिन को शो होते हैं, वो सारे अगर आप इसको रिमूव करोगे वो भी इंडेक्स हो जाएंगे बेड़ा गर्क साइड। तो हमने सर्च इंजन को नॉर्मली डिफॉल्ट सेटिंग यही होती है कि भाई जो हमारा डिसलो है ना वेब में, वो उसको हम लो नहीं करना चाहते। समटाइम क्या होता है कि काफी बारी मसला आता है यहाँ पे ना, काफी डिसलो करते हैं यहाँ से, मतलब कि एलिमेंट्स को, टेक्स्ट को, अपने किस किस को डिसलो करते हैं खुद से, अगर उनकी वो सेटिंग है या वो कुछ जो चीजें वो डालना चाह रहे हैं उसकी बेस पे। ठीक है। और हम लोग ये अलो किए जा रहे हैं एडमिन एजेक्स डॉट पीएचपी को, इसके अंदर शायद फ्रंट की फाइल होती हैं ये। एक मिनट, परमिशन वगैरह ठीक हो। वैसे इसकी एक्सेस होगी नहीं, हमें फॉरबिडन आएगा। हाँ एक्सेस नहीं है हमें, ये देखो उसी पे है, लेकिन ये हमें एक्सेस नहीं है, जीरो। बहरहाल एक एवरेज जो फाइल है ना, आप लोगों को कभी कोई मसला हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, नॉर्मली ये खुद भी बना देता है। इसके अंदर समटाइम क्या करा आपका साइड में, अब जो है ना हम लोग यहाँ पे, ये समझ लो कि डिफॉल्ट प्रैक्टिस है जो शुरू से करते आ रहे हैं सारे। एक रिवॉर्ड डॉट टीएक्सटी के नाम की फाइल आप चाहे यहाँ पे न्यू बना लो अपनी इसके ऊपर, ऐसे मतलब ये बना लो ऐसे करके। ठीक है। लाइक अपने आपने मेरा क्योंकि डेस्कटॉप लाइव में शो नहीं होगा, तो आपने एक फाइल बनाई अपने डेस्कटॉप पे रोबो डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी फाइल में कॉपी किया यहाँ से, ये डाल के यहाँ रख ली, ये लो कंट्रोल सेव कर दिया। इसको ऑटोमेटिक आप अपने ना होस्टिंग के जो आपका मेन आपका जो है ना पाथ है फाइल मैनेजर का, उसमें अपलोड कर दो। ठीक है। उससे क्या होगा कि भाई आपका जो सर्च कंसोल है वो यहाँ पे इसको खुद ही ऑटोमेटिक, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ही रीड कर लेगा और फेच भी कर लेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है ना, ये देखो हमारा यहाँ पे साइट वर्डप्रेस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर वर्डप्रेस एडमिन ये वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी साइट जो है ना सिंपली पेजेस के ऊपर है। कुछ ऐसा है नहीं हमारे पास जो हमने पीछे बैकएंड पे जो हमने छुपाना हो, और परमिशन है नहीं। ठीक है। ये चीज़ है, ये हमारा रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल हो गया। ये आप वैसे नॉर्मली तो खुद ही आ जाती है साइट के अंदर, नहीं भी है तो आप लोग खुद से बना के डाल देना, कोई मसला नहीं है। ये हर हर साइड पे, ये नहीं खाली, ये देखना ये आपको हर साइड पे मिल जाएगी। सॉरी, ये देखो हर जगह पे ये खुद ही आ जाती है। ओके हो गया। अच्छा क्रॉल स्टेटस, ये चीज काम की है। क्रॉल स्टेटस जो है ना, ये आपकी साइट जैसे आपका दिल है ना आपका हर्ट, ये आपकी साइट का मेन चीज ये है आप क्रॉल। अगर आपको क्रॉल स्टेटस के बारे में लाइक नहीं पता तो पढ़ने के बारे में, ये है कि ये बिल्कुल सही सही चलना चाहिए, ना डाउन ना बहुत ज्यादा अप। ऐसे अब मेरी जो साइट पे क्रॉल स्टेटस था ना, उसकी रिक्वेस्ट इतनी आई थी कि वो बिल्कुल माशाल्लाह 25-30 हज़ार पे चला गया था। अगर आप इस, असल में साइट जो है ना गूगल है वो आपको एक लिमिट देता है। लिमिट बोले तो आपको एक साइट को चलाने के लिए ना, क्योंकि इतने इतनी इतनी साइट्स हैं, अगर सबको अगर वो अनलिमिटेड एक्सेस दे दे क्रॉल की, तो भाई उस पर इतनी स्टोरेज ही नहीं है गूगल के पास भी। जैसे फेसबुक भी मैंने कितनी बारी आउट ऑफ स्टोरेज हो चुका है, फेसबुक भी कितनी बारी बंद हो चुका है भाई। क्या हुआ है भाई, सर्वर डाउन हो गई, रीजन भाई स्टोरेज खत्म हो गई, बहुत बारी हुआ है। तो ऐसे इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है क्रॉल की भी, इतनी इतनी क्रॉल की लिमिट है, आई थिंक 1 MB है मेरा ख्याल। समटाइम मैं देखता हूँ कि क्रॉल जिसे हम कहते हैं क्रॉल बजट, फॉर द क्रॉल बजट वेबसाइट्स गूगल। Crawl budget is the number of pages search engine will crawl on a website within a certain time frame. Search engine calculate crawl budget based on scroll limit, how often they can crawl without causing issues, and crawl demand, how often they like to crawl a site. What is Google crawl budget? अच्छा ये इन्होंने बताया नहीं हुआ, मेरा ख्याल है कि वो ओवरऑल जो है ना कुछ केबीज में था या 1 MB में था। Crawl is the number of requests a search engine crawler makes to a website in a day and was introduced to reduce server overload. अच्छा ऐसे है कि आप इसको ना स्टेबल रखते हैं, वो नॉर्मली स्टेबल ही होता है ये। अगर आप साइट पे अपना क्या कहते हैं कुछ डालते नहीं हो, पोस्ट में कुछ करते नहीं हो, तो देन ये बिल्कुल नीचे से सिंपली चलता रहता है। क्यों, क्रॉल करने के कुछ है नहीं इसके पास, ना आप कोई फाइल डाल रहे हो। अगर आप डेली 5 6 6 8 8 आर्टिकल डेली डाल रहे हो ना ऑप्टिमाइज करो साइट को,
देन ये हार्ट बीट की तरह चलता रहता है, डेली आ रहा है, क्योंकि उसको पता है भाई साइड जो है ना उसको मैंने क्रॉल करना है। ठीक है। अब ऐसे होता है, जैसे मसला आता है यहाँ पे कि जैसे मेरी साइड है कोई, एकदम आपने 50,000 आर्टिकल ठोक दिए साइड पे। ठीक है। अब उसके उसकी जो एक लिमिट है, मिसाल के तौर पे हो सकता है कि वो 100 KB हो, 200 KB हो, गूगल के बोर्ड की। अब वहां पे क्या, जो 50,000 आर्टिकल आ गए उनका डाटा बनने जाके 5-7 MB या 10 MB, वो उसने एक बार जोर तो लगा लेना अपना, बिल्कुल जोर लगाना कि मैं सबको क्रॉल कर लूं, वो कर नहीं पाएगा। उसका बजट जो है, क्रॉल बजट एक्सीड हो जाएगा कि नहीं भाई, मेरी फट के हाथ में आ गई, मेरे से आगे बर्दाश्त नहीं हो रही। मकसद कहने का यहाँ पे आगे क्या है कि गूगल आपकी साइट को रेड फ्लैग में डाल देगा, आपकी साइट का जो क्रॉल बजट एक्सीड हो गया। तो हो सकता है कभी दोबारा गूगल का जो क्रॉलर है ना, वो आपकी साइट पे क्रॉल करने आए ना। क्यों? क्योंकि आपने उसकी लिमिट को खत्म कर दिया, अब गूगल ने इसको रेड फ्लैग कर दिया कि नहीं भाई। ऐसे मेरे साथ हुआ था, जब मेरी साइट पे कुछ भी डाला था वो इंडेक्स ही नहीं हो रहा था, ना ओल्ड पोस्ट चेंज हो ना न्यू। क्यों? क्योंकि वो साइट हैक हो गई थी, और इतने आर्टिकल, हालांकि इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन एकदम जो 1,000-2,000 आर्टिकल आ गए, तो क्रॉल बजट जो था वो एक्सीड कर गया मेरा। और फिर गूगल ने कहा भाई इसको निकाल दो भाई। समटाइम कहते हैं कि टाइम बाय टाइम जो है वो ठीक हो जाता है, और समटाइम कहते हैं भाई ये जो अगर क्रॉल बजट जो है ना निकल गया तो नहीं होगा। अब अच्छा एक सर्वर जो होता है उसमें ये सिंपली जो है ना बिल्कुल अप डाउन बिल्कुल करीब करीब होता है। हालांकि यहाँ से ये भी ठीक चल रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा सा इसने पंगा किया था, यहाँ पे आगे फिर ये बिल्कुल डाउन रहा, क्योंकि हमारी होस्टिंग खत्म हो गई थी। हमने बंद रखी तो ये डाउन रहा देन हमने जब दोबारा इसको लाइव किया साइड को, तो ऐसा तक क्रॉलर दोबारा से आने लग गया मेरी साइड के ऊपर, चक्कर लगाने लग गया, लाइक ये लाइफ में आ गया दोबारा। ये होता है क्रॉल बजट। बाय रिस्पॉन्स जो है 60% हमारा 200 था, नोट फाउंड के ऊपर 60% बजट यूज हुआ है, और पेज को नोट भी रीच 90%, 4.2%, रिफ्रेश 70 एंड डिस्कवरी 21 बाय गूगल बोट टाइप, गूगल स्मार्टफोन 37% आया है, पेज रिसोर्स लोड 26, ये भी हमारे काम का नहीं है। बाय फाइल टाइप, हमारी फाइल HTML की तो 49% जो है हमारा बजट, उसने HTML ने यूज किया है, इमेजेस ने 11% यूज किया है। अच्छा, इसलिए एक चीज और बताऊं, हम लोग पेजेस को ऑप्टिमाइज इसलिए भी करते हैं ताकि जब वो हमारी साइड पे आए ना, तो जब वो क्रॉल करे पेजेस को आके, ठीक है, तो उसको कम से कम जो है ना डाउनलोड साइज जो है, देखो ये 4.6 MB है, तो ये कम से कम होना चाहिए ताकि जो है ना वो इजिली उसे क्रॉल कर सके। ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये देखते हैं कि व्हाट द एवरेज क्रॉल, एवरेज सॉरी मतलब बेस्ट एवरेज क्रॉल रेट। अच्छा ये देखो, ये कह रहा है जॉन रिकमेंड दैट द एवरेज रिस्पांस टाइम इन जीएसपी क्रॉल स्टेटस शुड बी अराउंड 100 ms, a response time closer to 100 ms could mean Google bot is not available to crawl as much of a site as it ideally would। अभी हमारे यहाँ पे कितना है, 397। वो कह रहा है कि ये जो है ना 100 के करीब हो, जितना बढ़ता जाएगा उतना ही मतलब कि जो गूगल बोट है ना, वो लाइक गूगल जो बोट आते हैं ना, तो उसको आते इसको क्रॉल करके जाना है। वो क्रॉल बोट आया हमारे पे, मैं से लोड हो रही है, क्रॉल के अंदर लोड हो रही है, वो एक जाके लोड होगा 1,000 ms के बाद, तो भाई वो चल जाएगा। बोले कहा, भाई ठीक है, कल को आऊंगा, मैं परसों को आऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे एक चीज और देखने वाली वही है कि टोटल डाउनलोड साइज बाइट्स और द एवरेज। अच्छा जी, किसी को जवाब ना इसके पास होता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा सारा यार ये। GSC Google second cross report that total download size byte is 2.53 which is the total size of world. What is the good crawl limit depth? Pages on depth 3 and lower will generally perform better. Total download size by 2.53 billion, 44.6, 1.6 million, 211, 89.7। सही है। ओके, 9 million बाइट्स।
इसका ये ज़्यादा है, MS 1.05 के, इवन के 493 कॉल रिक्वेस्ट आई है। मेरा 629 है और हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है, सही है। अच्छा, ये इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ कि लाइक ऐसे होता है, देखो जब ये चीज़ें फिक्स होना पता है, यहाँ पे इंडेक्सिंग में आके ना पेज हम ये क्यों फिक्स करते हैं कि जब गूगल क्रॉलर आते हैं ना, अगर देखो हमारे 100 पेज हैं 404 वाले, उसने आके मिसाल के तौर पे 404 के 100 पेज को दोबारा क्रॉल किया, वो जो बजट है उसका खत्म हो गया आज के लिए, उसने आपके उसी को रिक्रॉल करके चला गया वो। अगर आपके पेजेस फिक्स होंगे 100, उसकी जगह पे आपके जो पेजेस हैं, कौन से, जो मेन पेजेस हैं आपके, जिसको आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, जिसको आप रैंक कर रहे हो, तो बेहतर नहीं कि वो आगे उसको क्रॉल करे। हाँ, उसको आके समझ नहीं आ रही बात मेरी? नहीं समझ। मैं कह रहा हूँ कि आपकी साइड पे जो पेजेस दिए रहे हमने फिक्स करने थे, ये 404 वाले वगैरह वगैरह, अगर आपकी साइड के ऊपर पड़े हैं, ठीक है, हमने गूगल से रिमूव नहीं किए, तो गूगल का तो देखो नहीं पता ना कि वो रिमूव है या नहीं है, वो आ जाके बाबा उन्हीं पेजेस पे आके उनको रिक्रॉल करता रहेगा और 404 नोटिफिकेशन देता रहेगा। अगर वो पेजेस आपके फिक्स होंगे तो जो आपके क्रॉलर का जो रेट है ना, वो इंप्रूव होगा, तो जो आपकी न्यू पोस्टिंग आपकी अपनी होंगी ना, वो आगे उनको क्रॉल करेगा। इससे क्या होगा कि भाई आपकी जो इंडेक्सिंग है वो फास्ट हो जाएगी। जो ये रोना धोना धोते हैं ना यार, इंडेक्सिंग नहीं हो रही, मसले हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि साइड में इश्यूज होते हैं। आपने अपने चार चार पेजेस को रिमूव करना है, एक्स्ट्रा पेजेस को रिमूव करना है, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है, देन आपका जो क्रॉल बजट है वो बिल्कुल परफेक्ट चलता रहेगा। मेरा ये खुद ब खुद होता रहेगा, आपको इसमें जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, इसको देखना है आपने। जब तब जाके देखोगे जब भाई आप क्या कहते हैं, आप इस पे जाओगे, आपकी साइट इंडेक्स नहीं हो रही, मसले कर रही है आपकी, कुछ भी नहीं हो रहा, आपने यहाँ से ट्राई मार लिया, साइट में सबमिट कर दिया, सब कुछ कर लिया, भाई आपके पेज इंडेक्स नहीं हो रहे, देन आप यहाँ पे देखो भाई क्या पंगा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपका जो है ना वो सर्च कौंसल खत्म हो गया। मेन आपका नॉलेज मैं बता देता हूँ कि नॉलेज क्या काम आता है आपका। आप आते हो यहाँ पे, ये चीज़ देखनी होती है आपको, परफॉर्मेंस देखनी होती है, हमें क्या डाटा है डेली का, क्या ट्रैफिक आ रहा है, ये वो यहाँ से देख लिया, आइडिया ले लिया। यहाँ पे किसी को नेक्स्ट करना है इंस्पेक्शन के अंदर, और ये शुरू में काम आते हैं, आप साइड में सबमिट करते हो। ठीक है, और ये चीज़ें बाकी ना ये आपको काम में नहीं आएंगी यहाँ से, ये बता रहा हूँ। मतलब डेली बेस पे यहाँ फिर वंस इन अ लाइफ टाइम, बहुत कम, जब जाके आपकी साइड रैंक को और वाइटल का डाटा शो हो, तब जाके आप देखो यहाँ से, ये तब जाके आपको काम आएंगी, वरना अदरवाइज ये नहीं आएंगी। सिंपल ये चीजें, सिर्फ परफॉर्मेंस आपने देखनी है, मेन चीज तो है ही है ना। इसकी बेस पे आपको आइडिया हो जाता है कि हमारी साइड कहाँ पे पहुंची है, कैसे रैंक होगी, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ ये बताएगा। एग्जाम्पल देखो ना, अगर आपकी साइड पे नंबर 2 पे रैंक है, आपकी साइड गूगल सर्च कंसोल के अंदर है ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या मसला है? वो ये आपको बताएगा। और भी हैं, गूगल एनालिटिक्स भी है, वहां से भी आपको डाटा ये शो होता है, और भी काफी हैं। बट ये जो है ना ये प्रीमियम है भाई, ये बना ही इसके लिए गूगल सर्च कंसोल, ये टूल्स बने ही आपकी स्पेसिफिक गूगल की तरफ से आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, काफी है इतना आज के लिए। समय तो नींद आ रही है फरहान भाई को, चलो ठीक है, काफी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। भाई बंद हो गया मैं। ये एडमिन के अंदर ऐड नहीं करने हैं, मतलब साइट में का या पेज पर देखो करते हैं या रोबोट डॉट टीएक्सटी। क्या? साइट में भी बनता है के अंदर ये पेजेस नहीं देने, वोडो टीएक्सटी ना रोबोट डॉट टीएक्सटी ना 404 ना ही। 404 के पेजेस हम 404 को ऐसे नहीं देते, लाइट गई मेरा ख्याल है। 404 को हम ऐसे देते हैं कि अगर जैसे मैंने बताया ना, मेरी साइट पे जो था, जो 7,000 आर्टिकल जो थे ना मेरे, वो इंडेक्स हो गए, वो भी चाइनीज मेलवेयर था। उन सबकी एक फाइल बनाई मैंने, शीट बनाई, उनके जो लिंक थे ना, लिंक वो डाले एक फाइल के अंदर, उस फाइल को बनाया साइट मैप। उस साइट मैप को मैंने, क्योंकि मेरे को रिमूव करना है तो मैं वन बाय वन रिमूवल कर नहीं सकता, उस साइट मैप को मैंने सबमिट कर दिया इसमें गूगल सर्च कंसोल में। और 404 के जो पेजेस थे ना, मैंने वो अपना PHP.404 को कन्वर्ट कर दिया 410 के अंदर। मतलब जितने भी पेजेस थे 404 वाले, वो कन्वर्ट हो गए 410 में, डिलीट हो गए परमानेंट। सेट में सबमिट करके उसमें सारे लिंक डाल दिए। अब क्या है कि गूगल का क्रॉलर जो आएगा ना, उन सबको दोबारा रिक्रॉल करेगा, देखेगा ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो गूगल से गायब कर देगा। सिंपल एज दैट। ये चीजें तब आएंगी जब हैक हो, साइड रैंक हो, और फिर उसको रिमूव करना हो, तब जाके हम ये चीज कर लेंगे। पर नॉर्मल साइड मैप के अंदर वो जो पेजेस होते हैं 404 पेज, वो नहीं डालते होते। साइड में सिर्फ वही चीज डालनी चाहिए जो हमने रैंक करनी है 1.5 साल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। रोबोट डॉट टीएक्सटी भी साइड में भी नहीं होता, हालांकि आपने डाला हुआ है माशाल्लाह। किस वाला सर? खड़ा होकर 10 नजर नहीं आने।
उठ उठ के बोली, आवाज नहीं आ रही, उठ के बोलना, उठते सही, खड़ा थे हो। हाँ, आर्टिकल पाया सी साइड में अभी शो नहीं हो रहा। आर्टिकल साइड मैप से शो नहीं हो रहा, होएगा, इधर नहीं हो सकता। साइड मैप जो है आर्टिकल में खुद ब खुद इशू है। चल मैं देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, क्लास बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और